तो डिस करने का कोई रीजन नहीं था भाई। वो ना चीजें मैंने राग के साथ डीजे को भी डिस करा था, गाने वाने चोरी हुए। मुद्दा सिर्फ ये था, या तो नाम लेके बोलो, जैसे हनी भाई का ना हायरार्की वाला होता है कि अगर आप भाई भाई बोल रहे हो ना तो मेरे भाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उस और रीजन सबसे बड़ा ये था, उसने गोलू भाई के लिए बहुत कुछ हुआ। अच्छा, जितने गैंग हम बोलते हैं ना गलत गैंग, कोई इधर गलत गैंग नहीं है भाई, सिर्फ परिवार है। और सामने भी उसने बदतमीजी करी थी, वो तो ऑन कैमरा से पहले ऑफ कैमरा बहुत कुछ हो चुका था। हाथ में भी है, ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक को सुनना है वही बजना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके हाथ में भी, आपको मार्केट में कुछ अलग दोगे, एक्सपेरिमेंटेशन है, मार्केट में कुछ अलग दोगे तो हो सकता है वो भी आगे निप जाए। जैसे ब्लैक जनरली हिप हॉप पे बहुत पहले से थे, है ना, तो ब्लैक की तो फैमिली में भी कल्चर है ना गाली देने का, तो वो दे देते हैं ना, वो उनका कल्चर हुआ। तो इंडियन हिप हॉप कहाँ है, इंडिया का जो कल्चर था, कौन सा आर्टिस्ट ऐसा जो अपने बाप के साथ आना जरूरी है भाई, क्योंकि लोगों को लगेगा कि कल का उठा हुआ लौंडा है, कुछ समझ में आया तो पॉडकास्ट। आप जाके प्रोफाइल चेक करो और जाके चेक करो कि हु इज कंठस्थ, वही है ना ओजी वाली शीट है भाई, आप वाली चेक करो, फिर आपके कमेंट्स भी आएंगे, लोगों के समझ में आएगा कि। और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे जाके एल्बम सुनना नाचती गला। हे यो गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज कंठस्थ। आज का पॉडकास्ट देखो भाई, एक और पॉडकास्ट लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन। आज का जो पॉडकास्ट होगा उसमें मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आज थोड़ी सी धमाके वाली बातें होंगी, थोड़ी सी क्या कहेंगे उनको कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। चलो ज़्यादा नहीं बोलते, सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं द वन एंड ओनली लिखारी। कैसे हो? एक नंबर भाई, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। बस कुछ नहीं, गर्मी चल रही है दिल्ली में। तीसरे पॉडकास्ट है, तीसरे में फिर से बात बोल रहा हूँ कि देख गर्मी चल रही है दिल्ली में। गर्मी होनी भी जरूरी है, है ना? या है भाई। और वहाँ पे कैसा है? ऑल गुड भाई, कोस्टल एरिया अच्छा लगता है, शांति है। दिल्ली जैसे भेड़ चाल नहीं है। अरे बहुत सही, दिल्ली में भेड़ चाल ज्यादा हो गई इसलिए चल रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे, मतलब दिल्ली में हो या फिर कहीं और? हाल फिलहाल तो पॉडकास्ट करने दिल्ली आया हूँ। अरे वेरी नाइस। बाकी मैं दमन शिफ्ट हूँ, तो आना जाना लगा रहता है। तो दमन किस पर्पज से? भाई थोड़ा जॉब वॉब कर रहे हैं। अच्छा। पिछले साल कुछ ज्यादा लॉस वॉस झेला बिजनेस में। तो फैमिली है तो करना पड़ता है चीज़, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी क्या है कि म्यूजिकली भी थोड़ा ये था कि यार इंडस्ट्री वहाँ से पास है मुंबई, तो कुछ है, तो म्यूजिकली भी है, अपने आप को थोड़ा ना शांति चाहिए थी, इसलिए भी शिफ्ट हुआ। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, जॉब की वजह से और शांति चाहिए? शांति बड़ा रीजन है या फिर जॉब? दोनों ही है भाई, दोनों ही है। क्योंकि आज की डेट में भाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने में ना चाहिए चीजें कि यार पैसा चाहिए, और अपने पे लगाने के लिए मतलब बहुत लगाया भी है और अभी भी लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा मस्तिष्क को ना सेंटर कर लिया है कि करना क्या है और कहाँ खर्च करना है। बहुत सही, तो ठीक है भाई, वहाँ पर अच्छा है, लाइफस्टाइल थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम है, पर अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें कैसे सीखी, मतलब विद द टाइम, कि खुद को सेंट्रलाइज करना, जो चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं? भाई टाइम के अकॉर्डिंग चीजें आ जाती हैं। मतलब अगर मैं 5 साल या 6 साल पहले वाला लिखारी देखूँ ना, तो मैंने आदमी को आदमी नहीं समझा। बहुत सही। दिल्ली के हैं, जौनवार के, तो पता ही है आपको। बस। और फिर क्या है कि सर्कल आपके आसपास के दोस्त कितने हैं। देखो अगर मैं वैसी बात करूँ तो सिर्फ 5 जने चाहिए होते हैं कांदा देने के लिए, 4 और एक आगे राम राम सत्य वाला। बहुत सही। तो सर्कल ऐसा बनाओ जो आपकी ना बुराई से आपको बताए कि ये मत कर, तेरी पहली प्रायोरिटी तेरी फैमिली होनी चाहिए। तो मेरा सर्कल ऐसा है। गोलू भाई से मतलब बहुत ज्यादा हमारी तो बातें कुछ अलग होती है ना, तो वहां से ठीक है भाई कि ऐसा कुछ करो। और फैमिली प्रायोरिटी शुरू से रही यार, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, तो ठीक है, मैंने सोचा कि ये करना चाहिए। अच्छा भाई 2022 मतलब 2009 से बात करूँ तो अब तक इतने साल म्यूजिक अपनी मर्जी से करा, और बहुत सारी चीजें देखी, क्लोजली भी देखी हैं, तो ठीक है यार। अच्छा, बहुत सही। चलो फैमिली पे भी आएंगे, और बाकी जो है भाई की जो टीम है या फिर जो दोस्ती आ रही है उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप कि लिखारी नाम बहुत वजन है, नाम के अंदर बहुत ज़्यादा वजन है। कैसे, मतलब माइंड में कैसे आया? क्योंकि मेरे ख्याल से पहला आपका नाम कुछ और था, देन यू केम टू, है ना, फिर उसके बाद चेंज किया। तो इसका क्या मतलब, क्या स्टोरी रही इसकी?
भाई जब रैप स्टार्ट कर रहा था ना, तो एक होता था ना, एक आर्टिस्ट का स्टेज नेम होना चाहिए। करेक्ट। मेरा रियल नाम है शांतनु भारद्वाज। तो एक दिन पहले हम वो कोई रियलिटी शो का प्लान करते थे, छोटे मोटे चलते थे ना उस टाइम, डांस वगैरह का। तो हुआ क्या कि मैं कहा शांतनु से शॉन कर देते हैं। अच्छा। तो फ्लोरिडा का गाना आया था, यू कुड बी माय एक्स, तो वहां से करा। 2016 की बात है। मैं एक दिन रात को ना भाई सो रहा था, सडनली ना मेरे कानों में एक चीज बजी जो रियलिटी है, कोई माने ना माने, की लिखता गीत में लिखा रही भाई ये बजा। और उस टाइम मैंने गाना भी निकाला था, वही मैं भाई को ट्रिब्यूट करा था। अच्छा। तो वहां से जब मैं धीरे 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 आया ना, तो मैंने लिखारी का ना अपना वर्ड चेंज करे। लिखारी में सिंगल एच है, मैंने डबल करा। क्योंकि मेरा डिवाइन कनेक्शन, मेरे को लगा मेरी आर्ट से मेरा डिवाइन कनेक्शन है। अच्छा। उसको अगर तोड़ो तो लिख हरी हरी वेरी नाइस। तो मैंने कहा मेरी जो आर्ट है, जो मेरी राइटिंग स्किल है, मैं अपने ईस्ट अपने भगवान को डेलीगेट करूँ। और म्यूजिक भी अगर वैसी बात करें तो सरस्वती गिफ्टेड है। अगर आपके ऊपर माँ सरस्वती का हाथ नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा गाना बना लो या अच्छे से अच्छा गा लो, तो वो चीज नहीं है। बहुत सही। और फिर दिखते दिखते है वो चीज अंदर ना, वजन वो राम वाली बात कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं। और कहीं ना भाई मुझे अपनी राइटिंग में वो दिखता है, सब अच्छा कर रहे हैं, मेरे से अच्छा करने वाले भी हैं, बुरा करने वाले भी हैं, बट जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं। बहुत सही। आपको बताएं भाई 2009 से 2024 चल रहा है, तो सारे वो देखें, और हर एक पुराने आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ, चाहे रैप किंग्स वाले हो या डी सोल्जर्स, यू नो। तो वो भाई खुद की राइटिंग में मैंने देखा कि जो उस टाइम हम फ्यूचरिस्टिक कर रहे थे वो लोग आज कर रहे हैं। वो चीज है कि मानता हूँ मैं कि भाई हाँ वजन है नाम में, और लोगों से अलग हूँ, इसलिए डबल एच लेके लिख हरी लेकर आया। आप अगर गाने भी सुनो तो उसमें वो लिखारी, तो हरी के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। मतलब देखा जाए तो दो चीजें हो गई इसके अंदर, एक लिखारी, यस लिखारी का एक अलग मतलब है, उसके बाद अगर उसको आप ब्रेक करोगे लिख प्लस हरी, मतलब डिवाइन कनेक्शन, मजा आ गया। मतलब ये तो बड़ी टेक्निकलिटी। मैंने भाई 2023 में भी एल्बम निकाली थी अपनी, नाचती कलम। अच्छा। हाँ। तो वो अगर लोगों को समझ में नहीं आया, पर मैं टू ऑनेस्ट बोलता हूँ कि उस साल किसी ने ऐसी एल्बम ही नहीं करी है। मेरा पहला गाना भगवान शिव को डेडिकेट था। दूसरा गाना टाइटल ट्रैक था नाचती कलम। करेक्ट। उसमें भाई जो बार्स है ना, जो सोच है, वो किसी ने नहीं, मैंने आज तक किसी की राइटिंग में नहीं देखी भाई। कि उसमें मैंने एक लाइन डाली कि मेरे जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में सुन रहा था ध्यान से मैं वेद और पुराण को, जन्म जननी देती ना असम पीड़ा झेल के, तो तू वंचित नीरहीन रहता तू मेरे ज्ञान को। वेरी नाइस। डाला कि मेरा संगीत मेरे लिए भगवान है, नाम है लिखारी, नाम में हरि का वास है, कंठ से सुरों का मेरे रोज का रियास है, आशुतोष महादेव का सर पे मेरे हाथ। जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करा था भाई, मैंने अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटीज डाली है उसमें। अच्छा। मैं कितना ज्यादा लाइक सब रहते हैं चिल पार्टी वगैरह करना, स्मोक करना, तो वो ना प्रॉपर एल्बम इस तरीके से डिजाइन करी। तो उस साल मैंने देखा नहीं किसी ने कोई ऐसी एल्बम निकाली। तो चलता रहता है भाई। यार एक चीज मतलब लिखावट में मैच्योरिटी ऑन टॉप। और एक मुझे एक बात बताओ, एल्बम का नाम था नाचती कलम, तो यार ये जो नाचती कलम है ये दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत देखा जाए तो बहुत इम्प्रेसिव सा नाम है नाचती कलम, है ना? तो ये कैसे आया माइंड में? भाई मैंने पहला लॉकडाउन में एल्बम लिखी थी। और दूसरे लॉकडाउन के बाद मैंने उसको डिजाइन करा, मैं तीसरे 2023 में उसे निकाली है। मतलब 3-4 साल लग गए। हाँ, तीन साल के आसपास। लिखी एक जैसी थी। मेरे सारे गाने लिखने में एक जैसे साउंड कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी। और मेरे पास स्टूडियो नहीं था खुद का। मैं पहले लॉकडाउन में फंस गया था। सेकंड लॉकडाउन जैसे लगने से पहले मैंने स्टूडियो डाला। ठीक है। और मैंने भाई सारे गाने रिकॉर्ड करे। फिर जब 1 साल उनको सुना ना, मैं भाई पगड़ा हो गया कि यार गाने, मतलब मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था उसमें। अच्छा। लिखा बहुत कुछ है। पर मेरे को लग रहा था मैं क्यों। फिर मैंने भाई कहते ना कि संयम देना जरूरी है। और चीजों को छोड़ दो। नहीं चल रही तो आप जबरदस्ती चीज के, मैंने भाई उसको रेस्ट करा, सोचा। फिर जब मैंने डिजाइन करे ना गाने, मेरा हर गाना अलग साउंड कर रहा था। ओके। और जब मैंने टाइटल ट्रैक लिखा, मैंने टाइटल ट्रैक से अपनी कलम का एल्बम का नाम डाला नाचती कलम। वेरी नाइस। मेरे को इतना तो पता था कि अंडरग्राउंड हो या मेन स्ट्रीम हो, वैसी एल्बम नहीं लिख पाएगा। और पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बंदे थे जिनको भेजी थी, उन्होंने सुनी, शेयरिंग नहीं हुई उनसे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि शायद मार्केट खा जाएगा। अच्छा। हमारे फॉलोवर्स का यहाँ बड़ा इशू चलता है ना, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा था। कि अगर आपके करीबन 1.5-2 लाख फॉलोवर्स हैं, अगर आपने मेरी स्टोरी शेयर कर दी लिंक के साथ, तो एटलीस्ट 2000 लोग जाएंगे। करेक्ट। वो छोटा
रेशियो है कि 2000 लोग, लेकिन वो 2000 में से अगर 500 बंदे भी अच्छे निकल गए ना, जिन्हें मेरा काम समझ में आएगा, तो वो मेरे फैन बन जाएंगे। करेक्ट है, ओल्ड स्कूल है तो भाई कहीं ना कहीं तो ओजी वाली फील बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये वाली इसलिए मैंने रखा ना कि नाम ऐसा रखो नाचती कलम। आप सुनोगे, और मैं पॉडकास्ट पे बोला मेरी एल्बम सुनिएगा, तो बहुत अच्छी है और सबको पता चलेगा उसका टाइटल मैंने रखा गया। और उसमें भाई मैं अपने आप से लड़ा हूँ पूरी एल्बम में, कसम से। अच्छा, मैंने किसी को डिस नहीं करा, किसी को कुछ नहीं करा। और सबसे बड़ी बात, मेरी एल्बम मेरे घर वालों ने भी सुनी थी। वेरी नाइस। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे लाइफ में कि शिव शंकर का गाना बनाया तो मेरी माता जी बोलती है कि ये पकड़ पैसे जाके शूट कर करा, ये गाने की वीडियो होनी चाहिए। वेरी नाइस। और एक गाना उसमें एवरीडे था और एक बहुत है करके था, वो गाना मेरे माता पिता जी को मैंने बिठा कर सुनाया। है कुछ नहीं, पर उसमें 8 लाइनें ऐसी है जो मैंने अपने परिवार से सीखी। मतलब देखा जाए तो मतलब बहुत डिफरेंट ट्रैक्स है ना उसके अंदर। और यू आर सेइंग कि खुद से लड़े हो। मतलब क्या मतलब उसमें कि हाँ भाई खुद से लड़ना इन द सेंस कि चलो ठीक है कि हम कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर हम लिखते हैं ये वो, बट खुद से लड़ना मतलब ट्रैक्स के अंदर कैसे? भाई देखो मैं जहाँ जिस सर्कल में मैं बैठता हूँ, मेरे पास सब सारे बड़े बड़े सब जानते हैं कि मैं गोलू भाई के साथ बैठता हूँ, भाई को भी जानता हूँ। तो एक ये होता है कि एब्जॉर्ब होना और इन्फ्लुएंस होके वैसा करना, वो फर्क है। करेक्ट। और जब आप किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठ के और सारे अनरिलीज ट्रैक सुने हुए होते हैं ना, तो राइमिंग ना दिमाग में रहती है। करेक्ट है। यार ये लाइन तो भाई ने यूज कर रखी है। तो हाँ मैं बहुत लड़ा हूँ अपने आप से कि मैंने गाना लिख दिया, रिकॉर्ड करा, 5 बार सुना, डिलीट कर दिया। भाई इसमें तो 4 बातें गोलू भाई जैसी आ रही है। करेक्ट। तो 5-6 बातें इक्का भाई को उस ट्रैक जैसी आ रही है। तो वो चीजों से ना बहुत लड़ा मैं नाचती कलम का जो टाइटल ट्रैक है ना, मैंने भाई 3 महीने में लिखा है। मैं 4 लाइनें लिखता था, मैं 8-8 घंटे के ना ब्लॉग पे चला जाता था। उसका 4 लाइनों में मुझे लिखा नहीं जाता था कि मैं क्या लिखूं और मुझे बड़ा हैवी ट्रैक बनाना था। और मैंने उसमें डाला नहीं, लेकिन उस गाने में पीछे एक भोले के वोकल चल रहे, भोले हाई नोट्स में, वो गोलू भाई के वोकल्स हैं। अच्छा। हाँ, वो आए, उनको सुनाया मैंने एल्बम। पहले आर्टिस्ट वही थे जिनको मैंने अपनी एल्बम सुनाई थी, और भाई फट रहे थे स्टूडियो में। तो नाचती कलम के ट्रैक पे आए, गाड़ी रिकॉर्ड कर, पीछे से बोले कि हाई नोट्स दिए, कह रहे इसको और पिचिंग कर दे। वो था, मेरे को पता चला यार मैंने अच्छी करी है। और मैंने शेयरिंग के लिए किसी से नहीं मांगी कि मेरी कोई एल्बम शेयर कर दो, क्योंकि जो सोचता है ना इंसान वो होता नहीं है। करेक्ट है। तो मेरे को मेरी एल्बम डाउनफॉल जरूर देकर गई, पर ना मुझे बहुत ज्यादा सबक भी देकर गई कि अपने को यहाँ काम कैसे करना है। अच्छा, मतलब कैसे, क्या मतलब किस तरीके से सीखा? किसी के ऊपर भरोसे पे मत रहो। ऐसे अब आप भी दोस्त हो, मैं गाना जरूर भेजूंगा, पर मेरे को भरोसा नहीं है कि आप शेयर करोगे। उसके 2 रीजन है, भाई या तो बिजी होंगे या करना नहीं चाहते, बस। दिमाग गणित नहीं लगाना। तीसरा रीजन क्या है वो, क्योंकि तीसरे रीजन में फंस गया ना, मैं आगे काम ही नहीं कर पाऊंगा। सही बात। और भाई मैंने बैक टू बैक इतने गाने बनाए हैं इतने सालों में, मैं रिलीज ही नहीं करे मैंने इस चक्कर में कि शायद ये वहाँ करूंगा, ये उस लेबल को दे देता हूँ। लेबल्स की डील्स भी आई, पर डील समझ में नहीं आई, आर्टिस्ट को खाने के लिए बैठ जाता। तो मैं कहा छोड़ यार, चलता है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने अपनी फैमिली का बताया मेरे को कि क्या कहते हैं कि आपने एल्बम भी सुनाई उनको, है ना? तो फैमिली में वैसे कौन कौन है? भाई 3 बड़े भाई, चौथा मैं। अरे 4 भाई? जॉइंट फैमिली। और मम्मी पापा। फिर कलेश कहीं हो जाए आसपास तो फिर तो 4 भाई हैं, तो फिर भाई मेरे घर वाले मेरे गुस्से से डरते हैं। ये अच्छा। मतलब जिस सोसाइटी में मैं रहता भी हूँ, अब तो बहुत शांत हो गया हूँ मैं। पहले तो ये होता था किसी भाई, बड़े वाले भाई को किसी ने कुछ बोल दिया, जाके गिरेबन पड़े, पता नहीं चल रहा। अगर कोई वैसी भी हो तो फेल देता था मैं कि मेरे को ना भाई कुछ ऐसे डाउनफॉल है लाइफ के कि ना मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली में ने करा। अच्छा। मेरे से बड़े वाला भाई को बहुत अच्छी सेंस है म्यूजिक की। मैं कोई भी नया गाना बनाता हूँ ना, सबसे पहले अपने बड़े भाई को भेजता हूँ। ओके। हाँ, वो मेरे को बताता है कि वाइब है नहीं है, उसे नहीं पता लिरिकली क्या है, बस सिर्फ वो कहता गाना बढ़िया है, या वो कहेगा अरे इसमें ये चीज है नहीं, ये डाल। मैंने एल्बम में थी कि कुत्ते से रिलेटेड एक लाइन थी, मेरा ही खा के मुझ पे थूके, तो मेरा भाई कह रहा अबे कुत्ते भूखते थूकते थोड़ा, कुत्ते तो मूतते हैं, डाल मेरा ही खा के मुझ पे ही मूते। तो मेरा तो ऐसा कनेक्शन है मेरी फैमिली के साथ। और फिर अगर आपने क्या कहते हैं जो म्यूजिक है, बेसिकली यू आर इनटू द रैपिंग एंड मतलब लिखावट में भी, तो स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब कि बचपन से शौक था या फिर ग्रेजुअली मतलब थोड़ा सा आया कि? भाई मैं पहले हिप हॉप डांस करता था, क्रम्पिंग का शौक था, बहुत अच्छा क्रम्प करता था। तो गीता कॉलोनी जहांगीर सब जानते हैं, वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ना, मेरा एक दोस्त था गोडा। ओके। हाँ,
तो गोडे ने ना मेरे दोस्त को एक सीडी दी थी। भाई नाम बड़ा बढ़िया लगा मेरे को यार, दोस्त भाई ये गोडे, अगर मैं फिर ये लोग वो ये ना लोग कहेंगे कि शायद तू यार, ये भाई गोलू भाई का ग्रुप था जब ये अंडरग्राउंड रैपर थे ना, ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसी। तब मैं पहली बार इनसे मिला था, कोई भसड़ हुई थी भाई की। तब वो गीता कॉलोनी का मेरा भी वही सर्कल था, मैं मारकाट वाले घुसड़बाजी में जाता था। तो वो गोडा आया एक बारी, उसने ना एक सीडी दी, उसमें ना इंग्लिश रैप थे, बोहेमिया बाजी के रैप थे, और एक ना फोल्डर था ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसी। अच्छा। तो पहला गाना मैंने जो सुना था वो काली देनाली सुना था। ओके। हाँ, क्योंकि बोहेमिया बाजी सुन, मैं कहा भाई ये क्या गा रहा है, गड्डियां उछल रही है, काली देनाली गड्डी दे शीशे काले। फिर मैंने अगला जब सुना तो रफ्तार भाई, गोलू भाई और इन सबके गाने थे उसमें। मैं कहा यार ये भी देसी से हैं। पर इंस्पायर बोहेमिया बाजी से ही हुआ। यू स्टार्टेड इन, मतलब आपने 2009 में स्टार्ट किया लिखना, 9 में स्टार्ट करा ना ऑफिशियली। हाँ, फिर 2011 में गाना निकाला। फिर आगे कैसे जर्नी? सर वो क्या था भाई कि अपना ग्रुप था। हाँ। अब एक ग्रुप का क्या नाम था? देसी हेडक्वार्टर। अच्छा, देसी हेडक्वार्टर। मेरा पहले नाम था शॉन DHQ, देसी हेडक्वार्टर करके ना। तो भाई शोज भी पकड़ने हैं, मैं जॉब करता था। ग्रुप का अकेला मेंबर मैं था जो जॉब करता है और कुछ पैसे घर पे देता है, बाकी बचे पैसे सारे स्टूडियो में लगाता है। बहुत सही। हाँ भाई, सारा सामान खरीदा। एक दोस्त के घर पे था, स्टूडियो था हमारा, शोज ढूंढने। वहां से क्या था, जब शोज ढूंढता था तो लिखावट कम होती गई। पर फिर बीच में ये हुआ कि उन्हें अपने गाने निकालने थे। अच्छा। मेरे लिखे हुए गाने पे फोकस नहीं होता, मतलब बैंडमेट्स के। हाँ, बैंडमेट्स को अपने गाने निकालने थे। क्योंकि उनके पास तो सिर्फ लिखने का काम था। अच्छा। मैनेजमेंट भी देखना उनका, कि चाहे छोटा मोटा जितना अपने हिसाब से आता था हम करते थे। करेक्ट है। और उस बीच कुछ यार दोस्त भी बहुत मिले, जो कि फेमस हुए कुछ आज की डेट में, कुछ बीच में ही रह गए। तो सारी चीजों के बीच में ये लगता है कि कोई ना कहीं ना अपनी आर्ट दब रही है। ओके। फिर ग्रुप अलग हुआ। फिर बाद में बचे हम 2। ओके। मैं और मेरे दोस्त ब्रोकी, वहां से कंटिन्यू गाने निकाले। फिर मैंने एल्बम ड्रॉप करी उसके साथ, जैसी मर्जी थी, अस्तित्व नाम रखा था उस एल्बम का। फिर वहाँ एक मैनेजर रख लिया हमने। बहुत शॉर्ट बता रहा, वो पैसा खा गया। फिर वो ग्रुप मेंबर इकट्ठे हो गए। फिर मैंने मैनेजर भी छोड़ दिया। उस टाइम भाई हमने मुंबई में एक मूवी के लिए गाना करा था। गाना सारा मेरा था। और बस बीच में मेरा शायद एक्सीडेंट हुआ था, कुछ इश्यूज थे, मैं ना 3 महीने स्टूडियो नहीं गया था। अच्छा। वो 3 महीने में पेमेंट भी आई है। शोज जो कर आया हूँ, हाथ टूटा हुआ था, शोज भी कर आया हूँ उसमें। वो सारी पेमेंट है ना मैनेजर के पास। अच्छा। और मैनेजर कह रहा है कि शोज की तो पेमेंट अभी आई नहीं, लेट आ रहे हैं। जिस दिन एक दिन मैं फट गया, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनाइजर थे सब मेरे को जानते थे। जब सबको कॉल करा, कह रहा भाई पेमेंट करे तो 3 महीने हो चुके हैं। तो वहां से फिर अलग ही हो गए। जब मैं अलग हुआ था ना भाई, ना मेरे को स्टूडियो से मेरे गाने मिले, ना जितना पैसा लगाया था सामान इक्विपमेंट्स में, उसमें से एक सिंगल हार्ड ड्राइव तक नहीं उठाई मैंने। अच्छा। कुछ नहीं मिला, क्योंकि किसी के घर पे था ना, घर पे तो घुस नहीं सकता। तो वहां से फिर अलग हुआ। पता नहीं भोलेनाथ की कृपा 3 महीने में नया स्टूडियो डाला। बस मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर जो था ना डीबी, जो अभी काम कर रहा है सबके लिए, वो मेरे साथ, डीबी इज डूइंग गुड, यू नो कि वो गोलू भाई का भी कर रहा है और बाहर से भी मार्केट में कर रहा है। तो डीबी का अकेला बंदा ऐसे था, उसने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। okay. स्टूडियो ना यूं खड़ा हो जाएगा। भाई कसम से मुझे आज तक याद नहीं, कसम जितना मर्जी रहो, वो 3 महीने में मैं, एजे और डीबी, हम तीनों ने मिलकर स्टूडियो डाल दिया। ओके। और वहां से फिर जर्नी ऐसा ना अच्छे कर्म करे। फिर गोलू भाई से मिला, वहां से पिक होते होते फिर ठीक है। आज लोग जानते हैं, जितना जानते हैं अच्छे से। नहीं अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा। और फिर मतलब इसी ड्यूरिंग में गोलू भाई से कब मिले भाई? क्योंकि उनका और आपका मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा जो है एक है, मतलब भाईचारा है। भाईचारा ऑन टॉप वाली बात है वो। हाँ भाई। तो उनसे कैसे मिले भाई? अपना बीबी है ना, बीबी की बर्थडे पार्टी थी। तो बीबी भी जो है वो सेम ग्रुप में ही है। ही इज ऑल्सो, मतलब वो भी रैपिंग वगैरह में है। सो उन्हीं की रेफरेंस है। तो उसने बुलाया था कि कहाँ है? मैं कहा भाई स्टूडियो की। गोलू भाई के घर आएगा? भाई वो पूछ रहा है तो मैं मना तो करूंगा नहीं। मैं कहा भाई ठीक है मैं आता हूँ। हुआ कुछ नहीं था, उसने सिर्फ बताया ना बर्फ ले आई, क्योंकि तो भाई मैं ना चिप्स वगैरह लेके चला गया बर्फ आके। अच्छा। तो पता नहीं क्या मंगल होगा। तो गोलू भाई कह रहे देखियो सेंटा क्लॉज बनकर आ गए। तो वहाँ मेरा पहली बार अट्रैक्शन हुआ गोलू भाई। और भाई जितने हनी भाई को बनाया और इतना काम करा, भाई मेरे लिए तो कुछ अलग ही जोन था। सही बात। तो मैं बैठा,
तो उस दिन पार्टी वार्टी चल रही थी। हाँ, ऊपर वाले रूम में। हाँ है ना, गोलू की छत वाली। हाँ, छत पे नहीं बैठे, उनका छत पे एक रूम है, मोस्टली सारी बैठकें वहीं पे होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी बैठकें, बड़े बड़े गाने वहीं बने हैं, वहीं बने। हाँ, तो बाहर बैठे हुए थे हम। जून जुलाई का महीना था, क्योंकि बीवी का बर्थडे तभी आता है। हम वहाँ मिले, बैठे रहे, तो बीवी ने पहली बार मिलवाया था कि भाई ये भी रैप वैप करता है। तो वहाँ बीवी और मैं कुछ जैम कर रहे थे, उसको कुछ गाने सुनाए मैंने। तब मेरा पहली बार इंटरेक्शन वहाँ हुआ था। गोलू भाई आए अंदर वाले कमरे से, ये गाना तेरा बढ़िया, बेबी बेबी गाना कर रहा था जब मैंने पहला भाई के साथ। कह रहे 2 लाइनें सही हैं, बाकी गाना ना चूतिया है तेरा। भाई मतलब समझा नहीं। कह रहा हुक बजना चाहिए। ठीक है। फिर वहां से मैंने बोला कि भाई स्टूडियो है, आपको कभी कुछ काम हो छोटे भाई को याद करना। सडनली भाई का कोई प्रोजेक्ट था, रात को उनके पास, मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया कि जयशंकर की, भाई जयशंकर की। अब भाई होता है ना कि आप किसी बड़े आर्टिस्ट का सोचते हो कि यार ये बंदा है, और मैसेज आया ना, अंदर से कुछ अलग ही तेज निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा भाई जयशंकर की, मैं कहा भाई अच्छा लगा उस दिन। कह रहे दोबारा आइयो, महफिल सेट करवाऊंगा तेरी। फिर मैंने कहा भाई नंबर वंबर, कह रहे अपना दे। मेरा टैक्स आया, 2 घंटे बाद मेरे पास भाई का वो लेट नाइट कॉल आता, यार तेरा स्टूडियो का है। मैं कहा भाई यही है, मेरे को ना अर्जेंट में कुछ वोकल डब करके भेजने। मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ। भाई मैं बाजी से बाइक लेकर गया भाई के घर पे, बिठाया, वहाँ गए। फिर वहाँ से उनका डब हुआ, कह रहे चल घर ही आ जा। फिर हमने थोड़ा चिल आउट करा। ये आपको बता रहा हूँ 2017-18 के आसपास की। अच्छा। 4 साल हो चुके गोलू भाई के साथ। फिर भाई ने वो बात छेड़ी गाने की कि तेरे गाना तो बढ़िया था, पर ना वो वाकई चीज है ना बेकार है। तो मैंने बोला, मैं कहा भाई वो ना मैंने प्यार में लिखा है किसी के। अरे ठीक है। फिर वहीं बैठे बैठे ना मैंने 2 लाइनें की, घर पे कोई नहीं मैं हूँ अलोन, किसमें 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 थ्रू द फोन। भाई फट गए वहीं, करे गाना करते हैं। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जितना जितना मैं भाई के साथ रहा, तो भाई को लगा ये तो मेरे जैसा ही है। और मैं वाकई में ऑन कैमरा बोलता, मैं भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता, भाई के लिए तो जान हाजिर है भाई, मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। तो वहां से ऐसा हुआ, फिर हमने इलाका करा। इलाका सुनाया मैंने भाई को, एजे था मेरे साथ में। भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इलाका करते हैं। और अभी भी कुछ गाने बहुत बना रखे हैं, निकालने का पूरा प्रोग्राम है उसका। तो मतलब बेसिकली आपकी उनसे जो मिलवाने वाला बीबी था हमारा। हाँ, और गठजोड़ तो बैठी वो पहले म्यूजिकली। और उसके बाद फिर भाईचारा आगे। फिर भाई एक बार चिल कर रहे थे, तो भाई को मैंने बुला किस्सा सुनाया गीता कॉलोनी का। भाई वो भसड़ याद है। वहाँ पर एक लड़का था ना, खंबे से खड़ा होकर किसी को मार रहा था बैठ कर। मैं ही तो था। भाई वो फट गए, वो छत में कुर्सी थी ना, कुर्सी से गिरे। को भी बताई ये बातें कई सालों बाद, जब मतलब मेरे को लगा ना भाईचारा वैसा है कि बात करी जा सकती है, खुल सकते हैं, तब बताई। लेकिन अकेले में नहीं, 10 लोगों के पीछे कुछ बात हो रही हो, क्योंकि वहां तो बैठ के अकेले ना पूरी डिटेलिंग में बताया। तो उन्हें भी रिकॉल हुआ कि अच्छा तब से लगा हुआ है। तो ऐसा ना भाई, अच्छा आर्टिस्ट जब सामने वाला होता है ना, और आपकी मेहनत कब रंग लाए पता नहीं, और उनसे लगता है ना यार काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, अच्छी आर्ट कर रहा है, तो फिर ना वो आपको एक्सेप्ट करता ही है, तो चीजें सिखाता भी है। कि नाम लिखारी रखा जरूर है भाई, पर उसको चमकाने में, बहुत चीजों से मिलवाने में जो गोलू भाई ने बहुत साथ दिया। ओके। मुझे लगता नहीं था कभी कमर्शियल लिखे हैं या गाना गाएंगे। भाई ने गाना भी गवा दिया। तो वो चीजें यार उनके साथ, तो मतलब शायद ना 4-5 पॉडकास्ट लग जाएंगे आपके, वो इतनी क्लोजिंग बातें है वो। ओके। और बीच में बातों में आपने एक चीज़ सुनी होगी, वही वाली बात है फिर से, कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बहुत है, जैसे पहले इनके एक्सपीरियंसेस में मैनेजर के पास पैसे आए, है ना, और वो पता नहीं आए नहीं आए, आर्टिस्ट को नहीं पता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जो भी अपकमिंग अभी एस्पिरेशन में है कि भाई हम हिप हॉप इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सब खा के बैठे हुए हैं अपने अपने लेवल पे, सब चोटे खा के बैठे हुए हैं, किसी भी बात कर लोगे सब के सब। भाई एक चीज़ जरूर है, मैनेजर मत ढूंढो, खुद के मैनेजर खुद बनो, है ना। मतलब इसको ये थोड़ा सा उस टाइम अगर हम मार्केटिंग में भी घुस जाते हैं ना, तो आज ना भाई बहुत अच्छा लेवल अचीव कर रखा हो। ये चीज मैं श्योरिटी का तो 200% बोल सकता हूँ, क्योंकि हम ना उस टाइम आर्ट में घुस गए, किसी के भरोसे छोड़ दे, ये कर लेगा, वो खाने वाला ही मिलता है। करेक्ट। मैनेजर खुद बनो। और एक चीज़ मैं लिखारी को जो है मैं थोड़ा सा इसमें क्रेडिट दूंगा। जैसे आई वॉज टोटली आउट ऑफ सीन, फिर मैंने कॉल किया इकरार भाई को। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे जो है, आई एम थिंकिंग टू और द पॉडकास्ट, तो जो है मतलब अब मैं सीन से आउट हूँ, मेरा इतना कांटेक्ट नहीं रहा है,
सो फिर मेरे पास जो है कॉल आया लिखारी का, एंड बस वो एक कॉल थी, उस कॉल से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ अभी 2 महीने पहले मिला हूँ, है ना। तो दिस इज समथिंग कि हाँ भाई, और ही इज हेल्पिंग मी अलॉट, मतलब बहुत हेल्प करा, सीधे फटाफट प्रोफाइल भेजे भाई, ये वो ऐसा वैसा, एंड आई एम रियली, मतलब मैं बहुत उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, टू बी ऑनेस्ट भाई। ओजी तो आप भी हो। अरे नहीं, अगर आर्टिस्ट वाली अपन बात करें ना, हमें ना पुराना आर्टिस्ट चाहे बना नहीं बना, हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, ये बिल्कुल। मैंने रैप किंग्स के गाने सुने हैं, हाँ, मैंने वो वाले किस्से भी सुने कि शो में कोई और गाकर तुम्हारे गाने आ गए, मेरे को सब पता है, तो मैं जानता हूँ उस लेवल पे, और मैं आज उसी प्रोफाइल पर हूँ कि मैं भी अपने आप को आर्टिस्ट कहता हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और जो अपने पास जो हाथ में वो दो ना, तभी तो मिलेगा। बहुत है, ये बहुत बड़ी बात कह गए हैं ये, बट देखा जाए बहुत बड़ी बात कह गए, लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं प्लीज़, हाँ रिस्पेक्ट तो यार होनी चाहिए, तभी वाइब मैच होती है, शायद तभी मेरी भी वाइब मैच हो रही है, क्योंकि हमारी सोच में भी यही चीज़ें हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं हम भी भाई उनके लिए हमेशा, आपके जो बिलीव्स हैं वो आपकी लिखावट में भी दिख के आते हैं, है ना। तो मतलब वो फाउंडेशन है उस चीज़ की कि हाँ भाई पूजा पाठ ये वो है ना, जरूरी है। तो वो हिप हॉप मतलब बीइंग अ रैपर है ना, है ना, हरी डिवाइन कनेक्शन, तो वो डिवाइन कनेक्शन वो हो रहा है ना। मैं बता दूं एमटीवी हसल का जब आया था ना, हाँ, अच्छा आपको एमटीवी हसल का भी आया था, मतलब भाई क्या हुआ था वो यार, वो तो गलत छोड़ दिया टॉपिक, हाँ, वो तो भाई देखो वो तो सब स्क्रिप्टेड था और सबकी अप्रोच से ही बनाया, हमने भी अप्रोच लगवाई थी, हमने कोशिश करी थी। सारे सीजन या फिर ये वाला सीजन? तो फर्स्ट सीजन का मुझे पता नहीं, हाँ, सेकंड में भी था, हाँ, और वो थर्ड पार्टी से होता है, और भाई जब आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है ना, तो आर्टिस्ट को ऊपर पुश किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और थर्ड में तो मैं आपको बताऊं पर्सनली, थर्ड में तो मैंने ऐसा भी देखा है जिन लोगों को पहले राउंड और दूसरे राउंड के लिए कॉल भी नहीं आया ना, हाँ, वो भी दिल्ली में द्वारका में था, हाँ, ऑडिशन, वहां पर वो गए हुए हैं ऑडिशन में, हाँ, और हसल मेरे को नहीं समझ में आया इन्होंने बनाया क्यों, हाँ, क्योंकि भाई हसल तो वो हो गया ना कि एक घिसा हुआ आर्टिस्ट जिसकी आर्ट अच्छी है, आप उसको आगे मौका दो, इन द सेंस की जो स्ट्रीट्स पे कर रहा है और उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो उसको आगे लेकर आओगे, उसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग मैटर करती है, कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट कैसा है, हाँ, तो लोगों ने ना वहाँ उस चीज को नहीं देखा भाई, हाँ, और जिनके मतलब शोज कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड में, हाँ, या अब हिप हॉप में जो पैसे कमा रहे हैं, और जिनके पास अच्छी खासी स्ट्रीमिंग है, हाँ, वो तक ऑडिशन देने गए हैं, हाँ, किस लिए, हाँ, और मेरे पास भी कॉन्ट्रैक्ट, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था, हाँ, पर मेरे पास ना कॉन्ट्रैक्ट आया था, हाँ, भाई आर्टिस्ट को खा गए, हाँ, और यार इतना तो हम भी लाइमलाइट रखते हैं मार्केट में, हाँ, कि आप देखो ना फिनाले हुआ, हाँ, सब कुछ हुआ, हाँ, वो जो हसल 3 का विनर है, हाँ, वो कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा, हाँ, एक सोशल मतलब उसको उतना प्रमोट नहीं किया गया, हाँ, भाई सोशल मीडिया आज की डेट में ना इंस्टाग्राम, हाँ, सब कुछ है, करेक्ट है, रील्स में स्क्रॉल करता हूँ मैं, हाँ, पहले नहीं करता था, हाँ, अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हुआ हूँ 1 साल से, हाँ, तो वो चीजें दिखती रहती है, हाँ, वहाँ बादशाह भाई दिखेंगे, हनी भाई दिखेंगे, जो चल रहा है ना ऊपर, हाँ, मतलब स्टार्टर ही दिख रहा है, मेन कोर्स तो दिख ही नहीं रहा किसी को, हाँ, कहाँ है वो मेन कोर्स, करेक्ट, ये चीजें ना खाती है भाई आर्टिस्ट को, और वही है भाई लेबल साइन करो तो अपनी मर्जी से करो, हाँ, नहीं तो मत करो, हाँ, मेरे को तो यही नहीं समझ आया वो जो विनर है उसके लिए इन्होंने क्या प्लान कर रखा है, हाँ, आप हिप हॉप की बात कर रहे हो कि हसल 3, तो वो है कहाँ, उसके गाने क्यों नहीं निकल रहे उस लड़के के, और आपके ओपिनियन में जैसे हसल का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट करेक्ट, मतलब वो सही है, या फिर थोड़ा सा फिर उसमें भी वही कमर्शियल, क्योंकि ऑलरेडी जिसकी फॉलोइंग है जनरली जो उसके अंदर आर्टिस्ट आए हैं, अगर आप देखोगे तो दे हैव देयर ओन, मतलब अपनी ऑडियंस वो लेकर आए हैं, yes. उतने बड़े लेवल पे नहीं, बट स्टिल दे हैव देयर ओन ऑडियंस, है ना, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हसल आपने स्टार्ट किया तो वो उसके लिए होना चाहिए ना कि जो जिसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है बट वो प्रिपेयर्ड है पूरा का पूरा, है ना। भाई एक बात सुनो ना, देखो मेरा ओपिनियन जो है, मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट का मैनेजमेंट भी अगर मैटर करे, आर्टिस्ट को ना बहुत कुछ नहीं चाहिए होता यार हमें बनने के लिए, हमें ना गिनती की 4-5 चीजें चाहिए होती हैं, अगर वो एक अच्छी टीम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दे देना, फिर हमारी आर्ट मैटर करती है, करेक्ट है, ठीक है। आप नॉन आर्टिस्टों को, एक थर्ड पार्टी से आप ऑडिशन ले रहे हो, अब मैं इवेंट कंपनी वाला हूँ, तो मेरे को ना सिर्फ पेपर भरने हैं, पेपर काले करने हैं, मैंने
जितने भी इंस्टाग्राम में होगा ना, सबका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लूंगा, हाँ जी असल में आ जाओ, ऑडिशन की एंट्री दे दो, एक वीडियो दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो, कर दिया। पर उसे जज कौन कर रहा है? क्या वो जो जजमेंट कर रहा है वो कैपेबल है उस आर्टिस्ट को समझने के लिए? मैं क्योंकि देखो भाई, मैं इस चीज को इसलिए जानता हूँ, मैंने इतने साल जो मर्जी करा, मेरे से ना जो 2-3 साल पुराने जो नए लड़के हैं ना, मेरे से लाख गुना अच्छा कर रहे हैं भाई। मैं इंस्पायर होता हूँ उनके साथ। तो आपने उस एक नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग, नंबर ऑफ फैंस के चक्कर में आपने एक अच्छा आर्टिस्ट खो दिया। और अगर आप ऑडिशन ले रहे हो तो ढंग से लो ना। आप मेरे अगर मैं होता ना असल का भाई जज, मैं जानता क्या करता, शॉर्ट लिस्टेड करता, मैं तो ओपन कंसर्ट करवाता एक ग्राउंड में। अगर उस गाने पहली बार कोई उसका गाना सुन रहा है और हुट हो रहा है और हिप हॉप लवर्स हैं वहां पर, आर्टिस्ट की आर्ट समझने वाले हैं, तो उसको आप प्लेटफॉर्म दो ना। अब बात करते हैं व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन यू आर रेफरिंग, जब आप रेफर कर रहे हो जज के लिए, मतलब क्या मतलब इन द सेंस कि आपने आप चैनल को बोल रहे हो या फिर चैनल के लिए बात कर रहे हो? चैनल के लिए आप अब हसल 3 हुआ, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी पहले, कपेंटी समथिंग कोई था वो, जो ऑडिशन के लिए ले रहे हैं। यार वो एक इवेंट कंपनी है, उसमें मेरे को बताओ ना किसको समझ होगी रैप की? मेरे को तो समझ में नहीं आया उनका जजमेंटल क्या है। और भाई अगर वही वाली बात करो कि ऑडिशन के लिए मुझे भी आया, मेरे पास तो ऐसे गाने हैं, मैंने बड़े गाने करे भी, मैंने दिया भी, चाहे वो मार्केट में काम नहीं आया, पर मेरे को मौका तो दो। मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, और वहां जब मैं ऑडिशन जब दिल्ली हुआ, मैं ऑडिशन के अंदर गया हुआ था कुछ 2-3 यार दोस्तों के साथ अपने, जिनके ऑडिशन थे वहाँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं। लेवल 1 वाले नॉर्मल, लेवल 2 वाले जिनको थोड़ा लोग जानते वानते हैं, उन्हें माइक भी दिया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, क्लासरूम में परफॉर्म हो रहा है। और लेवल 3 डायरेक्ट शो में एंट्री होगी, क्योंकि भाई या तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा सुनता नहीं, या मैंने उनको देखा नहीं होगा। पर यार जो आर्टिस्ट लाइमलाइट में होगा ना, मार्केट में जिसमें अच्छी चीज होगी, वो कहीं ना इतने हसल 2 या 3 गाने मेरे कानों तक जरूर पड़ता। उसके मैंने आधे आर्टिस्टों को सुना नहीं, और जिनको सुना उनमें वो भाई मेरे को बात बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरे को तो ये लगता है हसल 3 में ना ये अगला किंग और पैराडॉक्स ढूंढते रह गए। मेरे को ये लगा कि जो किंग है ना वो किंग ही कर सकता है, करेक्ट है, वो और कोई भी नहीं कर सकता। और जो पैराडॉक्स करता है वो पैराडॉक्स ही कर सकता है। तीसरा आर्टिस्ट अब नया तो लो, क्योंकि आप हसल बोल रहे हो कि मैं इसको उठाऊंगा उसको उठाऊंगा, उसे मौका नहीं दे रहे हो। और भाई आर्टिस्ट खा गया वो प्रॉपर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, आर्टिस्ट का कुछ भी नहीं रहा। आप देखो ना हसल 1 वाले आर्टिस्ट थे, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, आज कुछ ना कुछ कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। 2 वालों को भी अच्छा हुआ, पैरा चल रहा है, MC स्क्वायर चल रहा है, और भी जो थे वो चल रहे हैं। 3 वाले कहाँ हैं? मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रहा। करेक्ट। और इस चीज से आप भी शायद एग्री हो गए, ऑडियंस भी एग्री होगी इस चीज पे। हाँ, वो तो देखो, एक तो ये भी सीन है ना कि जैसे फर्स्ट सीजन आया तो ऑब्वियसली न्यू कॉन्सेप्ट आया था, तो वो न्यू कॉन्सेप्ट में सीन ब्लो हो गया, हसल एकदम से इंडिया के अंदर मतलब ब्लो हो गया। सेकंड सीजन ने थोड़ा मॉडरेट करा, थर्ड सीजन में मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो कमर्शियल भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उन्होंने कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचा रेदर देन की टैलेंट हंटिंग या स्काउटिंग के हिसाब से, है ना, कि कमर्शियल साइड पे थोड़ा ज्यादा कि मार्केटिंग भी करनी है, ये भी करना है, तो उसके लिए आपको थोड़े वैसे आर्टिस्ट चाहिए कि जो ऑलरेडी मार्केट में मतलब जिनका वो हो। भाई एक चीज है, कमर्शियल साउंड क्या है मुझे नहीं पता, पर जो कानों को अच्छी लग जाए ना चीज, डिवाइन है, हिप हॉप कर रहा है, क्या उसका हिप हॉप कमर्शियल नहीं है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल करेक्ट है, करता वो हिप हॉप रहा है। हाँ, साउंड डिजाइनिंग मैटर करती है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो उनका कॉन्सेप्ट है, नॉट कि आर्टिस्ट कमर्शियल या अंडरग्राउंड नहीं। ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट जो है अगर उसको पैसा कमाना है तो वो कमर्शियल जाएगा ना यार, वो क्यों नहीं जाएगा भाई, उसके पास ऑप्शन है, अगर वो दिमाग पा रहा है तो वो जाएगा, है ना। और वो अंडरग्राउंड जो वो निभाना चाहता है, वो जो बोलना चाहता है वो भी बोलेगा। बट कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट आप हसल लेकर आए कि भाई हम हिप हॉप को आगे प्रमोट करेंगे, हम हिप हॉप को मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे इंडिया के अंदर, तो जब वो मेन स्ट्रीम में आप उसको लेकर आए, अच्छा आपने फर्स्ट सीजन दिया, डिलीवर किया, सेकंड सीजन में भी ठीक है, चलो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ला, पर धीरे धीरे फिर आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ही कमर्शियलाइज हो गया ना कि यार कि अच्छा हमें वो वाले बंदे पकड़ने हैं कि जिनकी ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मार्केट है ना, ताकि क्या है कि हमारे पास ऑडियंस भी आएगी, प्रोडक्ट ऑलरेडी उनके पास बने हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं उनके पास। तो मेरे को ऐसा लगता है, शायद मैं ज्यादा लंबा बोल गया। नहीं सही तो मुझे भाई इन शॉर्ट जानते हैं क्या, फिर आप हसल नहीं ढूंढ रहे, हाँ, आप एक
आर्टिस्ट ले रहे हो जो चल रहा है, हाँ, इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा, हाँ, इसे गले में पट्टा डालता हूँ और इसके ऊपर मैं जुआ लगा के खेलूंगा। हाँ, फिर वो रियलिटी थोड़ी कम हो गई ना, हाँ रियलिटी नहीं है ना, हाँ, फिर वो रियलिटी थोड़ी कम हो गई। तो फिर इसको हसल नहीं बोलना चाहिए था, कुछ और बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो आर्टिस्ट बहुत हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हसल के ऑडिशंस हुए हाँ, तो मेरे को पहले हसल की मेरे पास कॉल आई थी, हाँ, पर मैंने उस टाइम उसको सीरियस नहीं लिया। ओके, मैंने वीडियोस बनाकर भेजी हाँ, और सेकंड वाले का भी आया मेरे पास, मैंने उसकी भी भेजी, थर्ड में मेरे पास कॉल नहीं आया। हाँ, हाँ, ठीक है, फिर उनका भी ठीक है। है। मन सा भी उड़ गया था कि यार मतलब मैं किसी को बार बार अपनी वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, और भाई लाइव परफॉर्मेंस में और प्लस ट्रैक में आप जज नहीं कर सकते आर्टिस्ट। हाँ, वो तो है। जेडी आया, जेडी ने पहली बार वहाँ प्लस ट्रैक पे परफॉर्म करा, ओके, उसने सिनेरियो चेंज कर दिया, हाँ, तभी तो 3 का सिनेरियो अलग हुआ। हाँ, 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 जेडी 47 भाई ने परफॉर्म करा। हाँ, अब भाई जब गाने का बेस तो हुआ झक 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 झक, हाँ, लेकिन फिलर्स और एडलिप्स ना बहुत जान डालते हैं, हाँ, वही बंद कर। अब मैं एक टाइम पे या तो मैं गा लूं या फिलर कर लूं, क्या करूंगा मैं? हाँ, 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 तो प्लस ट्रैक जरूरी है ना। हाँ, फॉरनर के जितने शो देख लो आप, हाँ, सब तो प्लस ट्रैक पे गा रहे होते हैं। हाँ, तो इनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ, और भाई अगर आप इंडिया में रह के आर्टिस्ट को उसके राइट्स हाँ, और उसको उसकी छोटी बेसिक नीड्स जो बता रहा हूँ, हाँ, वो नहीं दे सकते ना, तो कोई लेवल ढंग से रन नहीं हो सकता। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, वो स्टार्टर्स के ऊपर ही नजर रहती है हमारी। हाँ, 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 बड़ा सा स्टार्टर लगता है ना शादी में, वो करेक्ट, 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 मेन कोर्स तो सबको पता है दाल मखनी वगैरह, पर हाँ, कितनी स्वाद है ये तो चखना से पता चलेगा। सही बात, ये चीज है भाई। okay. तो ये लगता है कि शो बेकार था यार। मतलब आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में एक चीज़ मेरे को समझ आ रही है, तो आपके फिर अभी तक की जितनी जर्नी रही है म्यूजिक की, तो उसमें एक्सपीरियंसेस वगैरह ऊपर नीचे सारे के तरीके, क्योंकि भर के है ना। तो 2015 में मैं एक अवस्था करके मूवी आ रही थी, हाँ, और रोहित शेट्टी नाम इसलिए याद है बंदे का, वो वाला रोहित शेट्टी एक और था, हाँ, उसका नाम था बंदे का, मुंबई का, वो मूवी बनाता था, हाँ, लो बजट मूवीज हाँ, है ना, हाँ, 2-3 करोड़ वाली, हाँ, मैंने उस मूवी में गाने दे रखे थे। हाँ, तब मेरे को पहली चीज उस दिन पता चली, हाँ, कि पेपरों पे मूवी स्टार्ट होती है, हाँ, सिर्फ पैसा 2 नंबर का पैसे को 1 नंबर का करने के लिए। हाँ, वो तो पेपर पे खत्म, क्योंकि हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस उस दिन मिला ना, हाँ, 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 कि मेरे को पेमेंट आई गाने की, गेम तब समझ आई। हाँ, हाँ, भाई उस टाइम 1 लाख रुपए लिया था मैंने गाने का। अच्छा, हाँ, गाना उसने दिया था, हाँ, उसके म्यूजिक को थोड़ा अरेंज वगैरह करा, हाँ, उसके ट्रैक को थोड़ा कमर्शियल ईडीएम टाइप वगैरह बनाया, उसमें मैंने थोड़ा भोजपुरी टाइप वाला रैप भी लिखा था, गाँव की स्टोरी थी वो, हाँ, तो वहाँ पैसा भी आया, हाँ, गाने का राइट्स भी दे दिया उनको, हाँ, सब कुछ हो गया, लेकिन मूवी नहीं निकली। अच्छा। और ये बात तब पता चली जब उस बंदे से मैं मिलने गया मुंबई, हाँ, तो दारू वारू पी के बोला, अरे हाँ, 8 करोड़ की मूवी थी ये, हाँ, हमने पेपर पर 80 करोड़ की बनाई, हाँ, और 1 करोड़ रुपए के खर्चे करे बस, हाँ, 79 करोड़ रुपए भाई, समझ रहे हो। हाँ, तब किसी ने आके 2 नंबर का पैसा छाप रखा ऐसे, यार 1-2 लाख ही दे देते उसमें से, थोड़े से 1 लाख मिला था भाई। अच्छा, फिर ठीक है। गाना नहीं निकला ना, दिक्कत तो ये है, हाँ, प्रोडक्ट नहीं निकला ना, बहुत चीजें होती है आर्टिस्ट के लिए। अगर प्रोडक्ट ना निकले उसका तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग यही है ना। क्या देखो, मैं अपनी मेंटालिटी बताऊं ना, जो अच्छा आर्टिस्ट है ना, हाँ, जो रुके हुए हैं, हाँ, मेरे जैसे और भी बहुत है जो अपना प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, हाँ, हमारे लिए ना हमारा आर्ट ना बच्चा है। करेक्ट, हाँ। तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चे को स्कूल में कोई मारे पीटे, हाँ, मैं तो हेल्थी बनाऊंगा, कहूंगा मुंह पे पंच मारियो, बहुत सही, कोई तेरे को उंगली करे तो, हाँ, तो वो इस डिजाइन में मैं अपना गाना रखता हूँ, बहुत सही, कि भाई हर लाइन आपको रिलेटेबल ना हो, हाँ, लेकिन हुक, हाँ, फर्स्ट वर्स, हाँ, म्यूजिक, हाँ, कहीं तो 100 लोगों को सुनाऊंगा, 100 में से 50 को कहीं तो फंसेंगे ना। बिल्कुल सही। तो इतना स्ट्रॉन्ग करके हम अपनी आर्ट करके अपना बच्चा बनाते हैं, हाँ, लेवल आके कहता है वीडियो बना दो, मैं प्रमोशन दे दूंगा, हाँ, चलो जी वीडियो बना दी, हाँ, आपसे लिए उससे लिए जुगाड़बाजी करने, हाँ, उसके बाद होता क्या है कि वीडियो फ्री में दूंगा, हाँ, चलो जी फ्री में दे दी, हाँ, प्रमोशन 1 मिलियन दे दूंगा, हाँ, आर्टिस्ट खुश, हाँ, वो 1 मिलियन ना 24 घंटे के अंदर हो गए, उसमें कितने ऑर्गेनिक है, हाँ, कितने बूट है पता ही नहीं चल रहा, हाँ, और 1 मिलियन गाने के व्यूज हैं, हाँ, उसपे कमेंट सेक्शन पे जाओ तो 1000 भी नहीं है, हाँ, तो ऐसी आर्ट बेचने का क्या फायदा। करेक्ट बात। आर्टिस्ट अपना सब कुछ कितने डेडिकेशन से उसने अपना गाना बनाया, हाँ, और पैसे लिए इधर उधर, हाँ, से सब कुछ कर दिया उसने, पूरा प्रोडक्ट रेडी किया, सबको, हाँ, पता है। मैं तो इस पॉडकास्ट में ज्यादा डिटेल में बोल नहीं सकता, सबको पता है एक आर्टिस्ट कैसे करता है गाना, हाँ, 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 जूते यहाँ सब अरेंज करता है, हाँ, उसके बाद उसकी वो आर्ट को आप उतना फैलाओ नहीं, हाँ, और सोचो कि यार हमारे तो चैनल पे आ गया है, सिर्फ हमने नंबर्स देने, नंबर्स की बात हुई है, नंबर, उस गाने से उसको 10,000 भी आ गए ना चैनल को, हाँ, उसके लिए तो वो प्रॉफिट है, हाँ, साला मैंने 10,000 रुपए तो कमा लिए, हाँ, और फ्री का कंटेंट आ गया, हाँ, तो ऐसे ऐसी भेड़ चाल चल रही है भाई कसम से।
और इसलिए मन नहीं करता लेबल्स के साथ काम करने का। हाँ। तो आपने अभी मैंने देखा था आपने रागा को भी डिस किया। हाँ मतलब क्या क्या क्यों, मतलब क्या उसके पीछे? भाई देखो इन शॉर्ट सिर्फ ये है कि अगर परिवार में हो ना तो एक दूसरे की इज्जत करो। हाँ। और इज्जत जब मैं बड़ा हूँ उससे बहुत। और हाँ। रागा को भाई मैं आपसे नहीं 2015 से जानता हूँ। हाँ। रागा हरजस ने मुझे मिलवाया था रागा से। हाँ। तो ठीक है वो हर एक आर्टिस्ट का पर्सनल लाइफ होता है। हाँ। तू जो मर्जी कर। हाँ। मैं जो मर्जी। और आज की डेट में कोई आर्टिस्ट शरीफ नहीं है। हाँ। कोई छुपाया कि मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, सब करते हैं। हाँ। तो उसका यह था तब भी कुछ मैं हार्डकोर हिंदी बहुत अच्छी करता हूँ। ब्राह्मण परिवार से शुरू से संस्कृत और हिंदी पे स्ट्रांग रहा हूँ। हाँ। तो तब मेरा गाना उसने चोरी करा। अच्छा। समस्या और एक दो और था। हाँ। उसमें जो वर्डिंग थी, राइमिंग थी, हम ना पुश्ते पे बैठ के ना। हाँ। जैसे वो जमुना पार का पुश्ता फेमस है ना। हाँ। तो वहाँ बैठ के हम चिल करते थे। हाँ। स्मोक आउट करा और फ्री वर्स में बहुत करता था। हाँ। क्योंकि ना मेरे को नई लैंग्वेज और हार्डकोर वर्डिंग ना मेरा जॉनर है। हाँ। तो मैंने वो करा, वो चीजें उठाई। हाँ। फिर 2016 का मैं अलग हो गया। फिर वो गोलू भाई वगैरह के साथ मुझे फिर मिला। हाँ। तो डिस करने का कोई रीजन नहीं था भाई। वो ना चीजें मैंने राग के साथ डीजी को भी डिस करा था। हाँ। फिर गाने वाने चोरी हुए। हाँ। मुद्दा सिर्फ ये था या तो नाम लेके बोलो। हाँ। जैसे हनी भाई का ना हायरार्की वाला होता है कि अगर आप भाई बोल रहे हो ना तो मेरे भाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। उस और रीजन सबसे बड़ा ये था उसने गोलू भाई के लिए बहुत कुछ बोला। अच्छा। और जितने गैंग हम बोलते हैं ना गलत गैंग, कोई इधर गलत गैंग नहीं है भाई, सिर्फ परिवार है। हाँ। और सामने भी उसने बदतमीजी करी थी। वो तो ऑन कैमरा से पहले ऑफ कैमरा बहुत कुछ हो चुका था। अच्छा। उसके इंटरव्यू से 1 साल 1.5 साल पहले उससे बोलचाल मेरी बंद थी, सबकी बंद थी। पर उसने बदतमीजी बहुत करी। हाँ। और जब मेरे साथ 2-3 किस्से हुए, उसने मेरे गाने वाने चोरी करवा दिए। डीजी के साथ गाना करा, बैठ गए। मेरा गाना था, उसको कोलैब के लिए दिया था। हाँ। उससे उसकी मार्केट बन गई, सब बन गई। तो वो एक गुस्सा था भाई मेरा। हाँ। तो या तो सामने मिलता तो मैं मारता भाई। हाँ। टू बी ऑनेस्ट। हाँ। तो इसलिए मैंने वो चीज रियलिटी बोली। हाँ। और मैं चाह रहा हूँ मेरे चाहे गाने पे 30, 40, 50 ही कमेंट्स हैं। हाँ। पर किसी की ना दम नहीं था कोई उल्टा लिख दे, क्योंकि मैंने फैक्ट्स पे बात करी थी। हाँ। कि तू अपने आप को अगर हरियाणवी हिप हॉप का करता, और मैंने उसमें स्पेशली रागा की वो जर्नी डिस्क्राइब करी है। हाँ। कि तू मेरे साथ था तो तू था कैसा। हाँ। आज तुझे नेम फेम मिल रहा तो तू भाई अपने ना होता है ना कि भाई बोल रहे हो। हाँ। कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप मैं पैर छू रहे हो, तो ना वो फिर रिस्पेक्ट ना मेरे को लाइफ टाइम चाहिए। हाँ। वो चीज अगर आप गलत करोगे ना। हाँ। तो वो ये ना हम परिवार कहते थे। हाँ। परिवार में 5 उंगलियां जब बराबर नहीं तो हर एक भाई बराबर नहीं होता। हाँ। बड़े ने छोड़ दिया, छोटे ने पकड़ दिया, कहानी थी। सही बात। और मेरी कोई बातचीत नहीं है। हाँ। उसकी बहुत चीज है, मतलब वो ये था कि उल्टे सीधे मैसेज लिखे। हाँ। मैं वो वीडियो तक रिकॉर्ड करी पड़ी है, जो मैसेज भेजने के बाद इंस्टा पे अनसेंड करते हैं ना। हाँ। तो एक मैसेज ना डिलीट होता है, वो दिखा है मुझे खुद ही। अच्छा। कि बहुत उल्टा सीधा लिखा। हाँ। अब चाहे वो नशे की चोट थी। हाँ। या दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं था। हाँ। पर अगर भाई बोलते तो आपको आके बात करनी चाहिए थी। मैंने बात करने की कई बार कोशिश करी भाई, इससे पहले तो कई मेरा भाई जानते क्या हिसाब है, आप मेरे भाई हो ना, आप मुझे परेशानी में मैं आपको नहीं देख सकता। हाँ। चाहे मैं कुछ नहीं कर पाऊँ आपके लिए। हाँ। मैं ना फोन जरूर करूंगा। हाँ। मैं पूछूंगा आपसे कि कंठस्थ भाई क्या बात है, मुझसे शेयर कर लो। हाँ। क्योंकि ना यार सब यहीं रह जाना है। हाँ। और ना बात जरूर करनी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए उसको फोन करा, वो मेरे से कई बार आके लड़ा। हाँ। मेरे को उसने बहुत उल्टा सीधा बोला। हाँ। तो वहाँ चीजें मैंने छोड़ी भी, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। हाँ। मैंने उसका जो मैनेजर थे आमिर भाई। हाँ। आमिर को यावर तक को फोन करके मैंने बोला, मैं कहा यार इसे समझा लो। हाँ। मैं कहा क्योंकि अब हद से ज्यादा बातें बाहर हो रही है। हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर भाई अपने आप को लेके बहुत है। हाँ। क्योंकि मैं देता हूँ। हाँ। तो मेरे को चाहिए, नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ रिश्ता मत रखो। हाँ। ये सारी चीजें थी, इसलिए मैंने डिस्क करी, मैंने लिखा हुआ एक गुस्सा था। हाँ। कि या तो मैं मार दूंगा इसे कहीं। हाँ। तो भाई मैं तो ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको चीजें, मैंने तो बड़ी सेटल कर रखी थी। हाँ। कि ये आ जाए कि बदमाशी क्या है, जमुना पार क्या है, भाई मैंने जिया है। हाँ। जब मैं हिप हॉप में था ना भाई 2009 और 11 में। हाँ। मेरे आसपास रागा नहीं था। हाँ। सिर्फ मैं ही हिप हॉप कर रहा था जमुना पार में। हाँ। अपना गीता कॉलोनी वाला, लक्ष्मी नगर वगैरह, मैंने वो बचपना देखा। तो यार मुझे आप बदमाशी की दोष नहीं दे सकते। हाँ। कि मैं गल्लों पे ब्लेड लगवा दूंगा। हाँ। हिम्मत उसके लिए जिगरा चाहिए। करेक्ट है। मैंने उसको इतना बोला, मैं कहते वैसे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ। तेरी दाढ़ी नहीं आती। हाँ। मेरी तो आती है। अगर मेरे गले पे ब्लेड लग भी गया ना, मैं दाढ़ी बढ़ा के छुपा लूंगा। हाँ। मैं कहा लेकिन मेरी कोई चीज खराब होगी ना, मैं कहा मैं घर तक जाके मारूंगा। हाँ। भाई मैं उसको घर के नीचे पहुंच गया था, उससे कहा नीचे आ बात करनी है, पर वो भाई नशे में बजा हुआ है। हाँ। तो भाई अपन बड़ा भाई मान के हमने चीजें छोड़ दी फिर उस चीज को। हाँ।
चलो ठीक है, लंबा टॉपिक है यार। हाँ मतलब ठीक है, मैं तो कहता हूँ भाई ज़्यादा मतलब दो भाई, रिस्पेक्ट कर सकते हो तो रिश्ता निभाओ, नहीं कर सकते तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। हाँ झूठा रिश्ता है मतलब को, हाँ कि भाई अच्छी खासी एज हो रही है अपनी, हाँ दुनिया देखी है, सही बात है। हर एक एज तरीके के से बाद, देखी है। हाँ एक एज के बाद अभी इतना क्या उस चीज में है ना हाँ घुसना, भाई। मतलब ठीक है अपना संतुलन में चलो सही रहता है। बट मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अब अगर इधर हम दिल्ली एनसीआर का हिप हॉप सीन देखें तो उसके अंदर कुछ थोड़ा ग्रुपिज्म सा हो गया हुआ है। हाँ भाई, है ना, जनरली रहता था पहले भी, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा साफ दिख कर आता है मेरे ख्याल से, व्यूअर मतलब ऑडियंस को भी दिख के आता है अच्छा ठीक है कि ये थोड़ा सा ग्रुपिज्म सा हो गया हुआ है कि ये कुछ लोग एक साथ हैं, ये कुछ लोग एक साथ हैं। भाई जानते क्या है, आपके वाला टाइम था, हाँ कोई अच्छा रैपर आपको मिलता था ना, हाँ आप उसे अप्रिशिएट करते थे। हाँ और उस टाइम हम ये जरूर कहते कि भाई आजा, स्टूडियो अगर होता था, हाँ नहीं तो ये कहते थे भाई मिलते पुराने जैम करते, कुछ बनाते साथ में। हाँ। अब जानते क्या है, तेरे पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग है, हाँ मैं तेरे पास आऊंगा, हाँ। भाई आ जाओ करते हैं। अगर मेरे मंथली 1 लाख लिसनर्स हैं, हाँ आपके 2-3 लाख हैं, हाँ तो अब हम आर्टिस्ट हैं, जो हाँ। नीचे से काम करेगा वो आर्टिस्ट नहीं है। हाँ। अब ये वाली भेड़ चाल हो गई है, मतलब यूर सेइंग कि आर्ट को Connection क्रेडिबिलिटी नहीं है, नहीं अब नंबर्स को क्रेडिबिलिटी है कि अच्छा आपके पास इतना है तो भाई चलो करेंगे। भाई गाना ना गाने की तरह साउंड करना चाहिए, चाहे वो हिप हॉप हो या कमर्शियल हो। correct गाना है। ना शोर की तरह साउंड नहीं करना चाहिए। हाँ और मैं इस चीज को इसलिए बोलता हूँ कि डीजी का बैड गाय साउंड करना, हाँ पर्सनली सबको गाना सुनना और उसके और गाने सुनना, हाँ। कानों से खून आता है। हाँ इसलिए उसको मैंने डिस में बोला था, हरियाणवी हिप हॉप का तू बावासीर है। हाँ वो चीज, और उसने जो चीज आपकी खुद की नहीं होती ना, हाँ और किसी और की आप ले लेते हो, हाँ। और आपको लगती है अच्छी है, ये मैं कर नहीं सकता, तो आप चीज को चोरी करोगे। हाँ ओके। नहीं तो भाई बड़ा हुआ यूनिवर्सल, मेरी तो भाई यूनिवर्सल तक से लड़ाई हुई थी विक्रांत नेगी से। हाँ मैंने मतलब मेल्स वगैरह सब डाल दिए थे, हाँ मेरे पास प्रूफ थे कि गाना मेरा है। हाँ। एजे के स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड करता, वो गाना मेरा और एजे का था, हाँ कोलैबोरेशन के लिए भेज रखा था। हाँ मेल्स पे सारी कन्वर्सेशन है हमारी डीजी के साथ। हाँ उसके बाद भी अपना वहाँ एक जगह ये मैं स्विच वहाँ हो गया, मेरे को नेगी ने बोला, विक्रांत नेगी ने, कि भाई कोई नहीं, ये है, आप तो इक्का भाई को जानते हो, गोलू भाई को जानते हो, बड़े भाई हैं, उनके मैनेजरों से नंबर ले। फिर जब वही रिस्पेक्ट वाली बात है, जब बड़े भाइयों का नाम आया ना, मैंने वहाँ चीज़ें छोड़ दी। मैंने उसको मैसेज करा व्हाट्सएप पे, आज भी है मेरे पास वो मैसेज कि भाई ड्यू टू योर रिस्पेक्ट और भाइयों का नाम है, मैं सारी चीज़ें सोल्व कर रहा हूँ, मैं अभी मेल डालता हूँ। मैंने रात को मेल डाली, एजे ऑफिस में था, उसको पूरी रात कॉल करा, 1:30 बजे शिफ्ट उसकी खत्म, रात को 2 बजे एजे से मेल डलवाई कि खत्म कर दे, कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा भाई अपनी एल्बम देना और गाने दो, मैं कर सकता हूँ। मैंने बाद में गाने भेजे, उसने रिवर्ट तक नहीं करा। तो मेरे को समझ में आ गया कि उसे पैसा बचाना था। मुझे बोल रहा है डी कि भाई मेरे को सिर्फ 3 लाख रुपए मिले हैं, 2,75,000 मैंने बीट वाले को भेजे हैं। मैं कहा मेरे को बिल्स दिखा दे, कितनी पेमेंट है। कह रहा तू कौन होता है बिल्स देखने वाला। भाई और लिटरली ना 3-3 4-4 घंटे फोन पे कन्वर्सेशन में रोया है बंदा मेरा कि भाई मत कर, हो गई गलती है वो। फिर क्या है ना भाई, एक एज के पड़ाव के बाद होता है ना, जब आप थोड़ा से हम्बल हो जाते हो कि चल छोड़ दे, एक ही तो गाना है। करेक्ट है। हाँ। तो छोड़ दिया भाई वहाँ गाना। पर गुस्सा यार आर्टिस्ट का तो कहीं ना कहीं रहेगा ना अंदर। हाँ वो रहता है बिल्कुल। वही मैंने अपना बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करा, शायद ये बच्चा बहुत ऊपर जा सकता है। अभी करंटली देखा जाए तो इंडियन हिप हॉप कहाँ जा रहा है? सही भाई ग्रो कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब आपकी नजर में पॉजिटिव भी है या फिर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है? भाई देखो, फूल गुलाब है तो कांटे तो होंगे, हाँ फैक्ट है। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। क्या पता जो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है दूसरे के लिए पॉजिटिव है। हाँ। तो इस पे ज़्यादा डीपली नहीं बता, पर हाँ ग्रो कर रहा है। हाँ। पर अभी भी जिस लेवल पे ग्रो करना चाहिए ना, हाँ। वैसा नहीं हो रहा। क्योंकि अगर देखो बीफ और डिस्क की मैं बात करूँ, हाँ। तो या तो सीधा टूपाक वाला सीन करो, हाँ। मारो गोली, हाँ। और सबसे बड़ा हार्म जो मेरे को लगता है ना, वो सिद्धू भाई का लगता है। हाँ, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। हाँ। क्योंकि इंडियन हिप हॉप, वो इंडियन आर्टिस्ट था, उसने गोरे कालों के म्यूजिक में ना गाया स्लैंग अपना ही है। हाँ। कोई वैसा नहीं है, और सारे इंटरनेशनल कोलैब रहे हैं उसके। हाँ। तो ग्रो तो भाई कर रहा है। हाँ। ऐसा नहीं। और मास अपील की बात करें, डिवाइन भाई साइन हुए। हाँ। तो बाहर का लेवल इंडिया आया है। हाँ। साइन करने। तो इंडियन हिप हॉप तो ग्रो हो रहा है। हाँ। पर भाई जिस दिन इस सीन में यूनिटी आ जाएगी ना, हाँ। सेल्फ ईगो को हम अगर साइड में रख के यूनिटी लिया है, हाँ। चाहे वो एक ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल वाले आपस में यूनिटी रखें, हाँ। उस दिन इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ग्रो हो सकता है। करेक्ट बात। ये यूनिटी नहीं है, इसलिए नेगेटिविटी है।
यूनिटी तो खैर मेरे को लगता है हिस्ट्री भी उठा के देख लो तो यूनिटी तो इंडिया में तभी तो हमारे बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन तो फैक्ट्स, एग्जैक्टली फैक्ट्स तो वही कहते हैं ना कि भाई यूनिटी की प्रॉब्लम तो यहाँ ना, वो एक तो बंदा कहता है कि तू मेरे जैसा है तो तू और मैं एक जैसा काम कर सकते हैं, तू मेरा भाई है। यहाँ ना भाईचारे से पहले ना वो एक दूसरे की कौन क्या जुगाड़ दे सकता है, मतलब मैं उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। हाँ, फायदे उठाना। कि अच्छा ये बंदा वीडियो बनाता है, ये बंदा बीट बनाता है, ठीक है भाई, अगर मेरे पास वीडियो और बीट के लिए पैसे नहीं है, मैं सीधी बात करता हूँ भाई कि काम कर, चार्जेस बता, नहीं है मैं फाइनल प्रोजेक्ट पूरा निकलने से पहले तुझे पैसे दे, और मैं देता हूँ भाई, क्योंकि यार बिल से ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऑब्वियसली आर्ट का, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो मेरे पास नहीं है 50,000 रुपए देने के लिए, अगर वो सामने वाला बोले ना कि भाई मेहनत तो मेरी है और 10,000 रुपए के इक्विपमेंट्स हैं और एक काम करना बाकी जो आपको ठीक लगे, तो भाई अगर वो 1 लाख का 50,000 का काम करके दे रहे ना भाई, मैं 10-20 हजार रुपए दूंगा उसे इक्विपमेंट्स के अलावा, क्योंकि यार ताकि वो भी तो मन लगा के काम करेगा, मेहनत करेगा। एग्जैक्टली। और भाई मैंने करे ऐसे काम, मैंने फ्री में भी काम करवाया है, मैंने पैसे दे के भी करवाया, तो वो जरूरी है। ओके और एक चीज और, जैसे चलो अभी करंटली तो हिप हॉप जो है वो सीन बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, अभी भी जितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए था हिप हॉप का, इन्फ्लुएंस नहीं बोलूंगा, मतलब जितना कंट्री के अंदर अफेक्ट होना चाहिए था उतना भी आया नहीं है, मतलब अभी हिप हॉप और फटेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि और फटेगा अभी। बट अगर हम अगर हम फैमिलीज की बात करें, चलो ठीक है, आपके मतलब आपका अगर ले एग्जांपल तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, है ना भाई? वो तो अब वही है, शुरू में हमने भी स्ट्रगल देखा है। अच्छा, तो हिप हॉप जो है वो फैमिलीज को क्यों नहीं समझ आता, पेरेंट्स को क्यों नहीं समझ आता? यार देखो, मतलब आपका क्या वो है भाई? मैं अपनी बात करूँ अगर, जो चीज मैंने देखी, एक तो ये जॉनर ना बहुत अलग है। अब माता पिता की बात करें, वो यार मोहम्मद रफी आप सुनने वाले 1980s के गाने, और वो एक्चुअल में गाने होते थे, ठीक है ना। बट अब क्या है, शोर हो गया है। अगर अच्छी चीज कोई बनाता भी है ना, भाई लोगों को अच्छी चीज सुननी नहीं है। मैं अपने, ठीक है भाई, मैं एक गाना बनाता हूँ, मेरे रिश्तेदारों के हिसाब से बना दूं, वो खुश, पर वो रिश्तेदार क्या मेरे को स्ट्रीमिंग और पैसा दे पाएंगे? नहीं। स्ट्रीमिंग के लिए मेरे को पब्लिक के अकॉर्डिंग, और लोगों को आजकल थोड़ा सा ना चीज लग गया है कि गाने में गाली दे दो ना, थोड़ा सा स्लैंग ऐसा कर दो, कूल लगता है। यही मेरा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन ही आने वाला था, ये वाला गाली वाला ही। तो मैं कवर करता हूँ, वो कूल नहीं है भाई। देखो मैंने भी गालियां बकी है गानों में, एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना और पर्टिकुलर गाली देना, फर्क है। अब हम बात करते हैं यूजली, अभी पॉडकास्ट में 1-2 जगह गाली निकल गई, कंट्रोल करने के बाद निकल जाए तो अलग बात है, कि हमें लगता है कि यार वो बात शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन आप आर्टिस्ट हो, आप खुद को कलाकार कहते हो, आप किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गा रहे, आप अपनी कलम खुद घिस रहे हो ना। तो भाई कलम के ऊपर जब अपना जोर होना है तो भाई काट के क्यों नहीं कुछ अच्छा लिख। एग्जैक्टली ये लोगों की मेंटालिटी नहीं है। और न्यू एज के जो रैपर है उनको ये है कि भाई बनी बनाई चीजें मिली रही हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ ऑरकुट, फिर आया फेसबुक, याहू मैसेंजर था, ठीक है ना भाई। हमें हिप हॉप बीट ढूंढने के लिए ना यूट्यूब पे जतन करने पड़ते थे। यूट्यूब पे तो मिलती भी नहीं थी ढंग से, एक जैसी बीटें मिलती थी। नहीं तो हम क्या करते थे, फलाना कोई गाना सुना, उसका इंस्ट्रूमेंटल निकाल दिया कि उसी पे कवर बना लेते हैं। फिर स्टूडियो का स्ट्रगल, कि भाई 800 रुपए से स्टार्टिंग होता था, 500 रुपए से स्टार्ट घंटे का, और वो 1 टेक में करना होता था, बहुत चीजें होती थी भाई। 10-10, 20-20 हजार रुपए मैंने भी तब फंसाए हैं, गाने वो आज तक नहीं निकलते। अब क्या है, 20,000 का माइक का बंडल है, 20-25 हजार का बंदा लैपटॉप ले लेता है, करोल बाग से जाएगा, 400-500 रुपए की फॉर्म मिल जाती है, बन गया स्टूडियो, बन गया। करेक्ट है। और न्यू जनरेशन इतना इन्फ्लुएंस हो रही है ड्रग्स से, क्योंकि हिप हॉप ड्रग्स भी है। वो एक अलग एस्पेक्ट है। भाई मैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस किसकी अपने बता रहा हूँ कि मेरे को लगता था कूल है यार, भाई 2 कश मारो, कॉलम घिसेगी, नहीं है भाई। एग्जैक्टली, वो है ही नहीं। आप अगर उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना, आप वैसे बन जाओगे। मैं दमन शिफ्ट हुआ भाई, मैं 2 महीने डिटॉक्स रहा, मैं दारू वैसे पीता नहीं, कभी कभार हो गया लाइट कुछ लिया, मैं 2 महीने डिटॉक्स, और भाई कसम से बताऊं, मैंने वहां जाके 4-5 गाने ही बनाए हैं, वो अच्छे गाने बनाए, मतलब वो प्योरिटी वो जो कहते हैं ना, मतलब, और सारे कमर्शियल बनाए, हिप हॉप भी करा,
लोगों को लगता है कि यार माल फूकने से और लाइनें मारने से भाई वो ड्रग्स है, ड्रग्स आपकी बॉडी में अपना काम करेगा, आपको जूम भराएगा, पर उसके बाद क्या है एग्जैक्टली डाउनर पार्टी सीखने पता है। अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा ना जो सब चीजें कर चुका है और उस चीज से बाहर निकले, तो उस आर्टिस्ट से जाके भाई पूछो कि भाई कितनी नेगेटिविटी रहती है उस टाइम। एग्जैक्टली वो अपने अंदर और रहता है भाई उसका कि मैं ही मैं और जिस दिन आर्टिस्ट के अंदर मैं आ जाती है ना, वो आर्टिस्ट खत्म है भाई। बिल्कुल वो आर्टिस्ट खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज है ना कि जैसे हिप हॉप से ये चीज को रिलेट करते हैं कि जैसे मान लो कि अभी नया जो यही चल रहा है कि भाई गाली, अब गाली जहाँ पे बनती है, जिस बात में बनती है वहां पे इंसान देता है पहली बार, तो आपके कंटेंट में आपको लगता है कि अच्छा ठीक है भाई यहाँ पर ये एक नेचुरल लाइन निकल रही है तो भाई आपने डाल दी। बट मोस्टली सुनने में आ रहा है कि आपने जबरदस्ती आप वो बदमाशी, वो हिप हॉप बेसिकली शायद यू विल एग्री रियलिटी टॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स है ना, मतलब स्ट्रीट्स में जो बात चल रही है वो है, तो उसमें खाली गाली चल रही है क्या? नहीं, मतलब पूछने मेरे क्वेश्चंस आते हैं कि खाली गाली दे रहे हैं क्या सारे के सारे? नहीं भाई, या फिर एक रिक्शे वाला भी तो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें क्यों नहीं लिख रहा कोई? मुझे तो नहीं दिख के आ रहा कि कोई रिक्शे वाला स्ट्रगल कर रहा है और उस चीज में कोई लिख रहा है। लोगों को गाने नहीं सुनने ऐसे, मतलब बट एक मेरे को एक क्वेश्चन है, ये बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक को वैसे गाने नहीं सुनने, पब्लिक को बदमाशी ये वो मजा आता है उसमें, बट जब एक आर्टिस्ट जो है जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो वो माइक के थ्रू फेंक रहा है वो इन्फ्लुएंस जा रहा है। यस, जैसे बदमाशी वगैरह भी वो इन्फ्लुएंस जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि सबने लड़के फोड़े हैं, लेकिन आप उसको फील करते हो, कर रहे हो और आप ना पुश कर रहे हो, है ना। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो दूसरे सेक्टर्स में क्यों नहीं जा रहे, कि जहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं या फिर किसी की लाइफ को लेकर ही है। फॉर एन एग्जांपल हम रिक्शे वाले की बात कर रहे थे, कोई बड़ा आर्टिस्ट भी उसके बारे में क्यों नहीं लिख रहा? भाई आप जो चीज कह रहे हो ना, मैं बोल सकता हूँ पॉडकास्ट पे, मेरा एक गाना था नाल चलो, और जब मैं देसी हेडक्वार्टर मेरे ग्रुप के साथ, वो आज भी पड़ा हुआ यूट्यूब पे। भाई मैंने मेरी जो राइटिंग थी ना, वहाँ देखना, मैंने जो निर्भया कांड हुआ था ना, जो बस में रेप वाला, मैंने उस चीज के ऊपर गाना लिखा था। लोगों ने आवाज नहीं सुनी, और उस टाइम ये हाल तब था जब गीता कॉलोनी जमनाबाद में मैं ही था। लोगों को ऐसी चीजें सुननी नहीं थी। और हम सोशल चीज पे कुछ बनाते हैं, मैंने गाने बना रखे हैं, मेरे पास है बहुत सारे प्रोडक्ट की, मेरे को सोशली बात कर सकता हूँ मैं, पर लोगों को सुनना ही नहीं चाहते। लोगों को जानता मजा क्या है, अबे तूने देखा है उसने ना उसको डिस कर दी। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे भी मेरा बूस्ट हुआ है यूट्यूब पे कि डिस की वजह से। अब लाइक कर्मा ने अक्सी को डिस कर दिया, रील्स वो उसको कह रही है, वो उसको कह रहा है। लोगों को ना अच्छी चीज नहीं सुननी, एक वो तड़का मिल जाता है ना, एंटरटेनमेंट लांछन उठते हैं ना जब किसी के ऊपर, कि उसने उसको नीचे दिखाया, उसने उसको नंगापना दिखा दिया, वो लोगों को ना ये चीज पसंद है। खैर ये चीज ऑडियंस के लिए भी है कि भाई जैसा आर्टिस्ट वो बनाएगा जो पब्लिक को सुनना है, ठीक है, क्योंकि उसको ऑडियंस चाहिए। बट ये आप लोग के ऊपर है कि आपको कैसा सुनना है, ये आप लोग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। खाली बदमाशी या फिर लड़कीबाजी ये वो दुनिया में यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे डेली सब स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। एक रिक्शे वाले का स्ट्रगल लिखो ना आप, बिल्कुल है, लिख कर दिखाओ। अगर कलम में जान है, दम है, लिख के दिखाओ ना। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो फिर आप दिखाओ उसमें लिख के। अब भाई अब मेरे पास चाहे मैं मान करो 1000-1500 की पब्लिक है, उनके लिए ना मैं आइडल उनका, मैं जो लिखूंगा ना वो उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। भाई ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। हमने भी बदमाशी की लिखी, भाई एक टीनेजर में सबने करी है, पुलिस केस मेरे भी बने हैं, मैंने मारा पीटी सब करी, लेकिन ना मैं भाई बदमाश तो नहीं हूँ ना। अगर मैं बदमाश होता तो मेरा तिहाड़ में पर्चे बने होते। अब मैं कह रहा हूँ करे मर्डर रोज, कितने करे भाई, एक पिस्टल चलाने में ना गुर्दा चाहिए ना, नहीं चलता लोगों से। और बात ये है ना कि हमारे यहाँ पे ये अभी तक कल्चर है नहीं। अब हिप हॉप की एंट्री भी, जैसे मेरा जो इनिशियल क्वेश्चन था आपसे कि फैमिलीज हिप हॉप को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती। धीरे धीरे शायद हम लोग की आगे वाली जनरेशन जो है शायद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक की जो जनरेशन हमारे जो फादर्स वगैरह है वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते। उसका रीजन शायद ये भी तो है ना कि हिप हॉप जो सामने निकल के आ रहा है, जो घर पे गाइडेंस जो भी बैठी हुई है उसके सामने निकल के भी तो ऐसा आ रहा है ना कि भाई बदमाशी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लड़कियां ये वो ऐसा वैसा,
भाई हिप हॉप वीडियो होती क्या थी, लड़कियां, दारू, शराब और चरस, गाने, ये सब दिखता है। अब आप समझना, मैं अपने पिताजी को बोलूं कि पापा मैं ना रैप करता हूँ, क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा उनको, ये वीडियो। अब वीडियो उनके लिए जो कल्चर है ना, ये कल्चर ही सबसे गंदा है। एग्जैक्टली। इसमें ना नंगपना, ये देखो एक ऐसे लोग नंगे बने लड़कियां नचा रहे हैं, तुझे ये करना है, तुझे ये गालियां देनी है, तुझे ये। अरे मैं कहता हूँ ठीक है, आपको गाली देनी है ना दो, आप फॉलो कर रहे हो वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, काले गोरों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो भाई गाली अगर देनी है ना, उस पूरी एक लाइन को आप इंग्लिश में क्यों नहीं लिख देते, वो कूल भी लगेगा। बट एक बात बताओ, वो उनका कल्चर है ना, तो फिर इंडियन हिप हॉप का है, तो इंडियन में गाली, अगर मैं बात करूं भाई ये कि हमारी अगर एक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर एक कोई ब्लैक है, जैसे ब्लैक जनरली हिप हॉप पे बहुत पहले से थे, है ना, तो ब्लैक की तो फैमिली में भी कल्चर है ना गाली देने का, तो वो दे देते हैं ना, वो उनका कल्चर हुआ। तो इंडियन हिप हॉप कहाँ है, इंडिया का जो कल्चर था, कौन सा आर्टिस्ट ऐसा है जो अपने बाप के सामने माँ की गाली दे दे? एग्जैक्टली नहीं है ना। और हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी इंडियन हिप हॉप, भाई इंडियन की बात करें तो म्यूजिक हमारे लिए माँ सरस्वती है। करेक्ट। हम सरस्वती को गा रहे हैं यार, उसकी वंदना कर रहे हैं, तो हम गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने खुद दी है ये चीज, मुझे बाद में रियलाइज हुई है, और मैं लिख सकता हूँ कि एक गाने में हेल्पिंग, हिप हॉप कल्चर है ठीक है, गाली दो, पर नंगपना होना भाई बहुत बड़ी बात है। और भाई आपको तो मेरे घर में बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे लोग जब मेरे गाने सुनते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ वो वाला गाना मत सुनिए। एग्जैक्टली। अब उनको पता है कि चाचा ने इसमें गाली दी है, ठीक है, नहीं सुनेंगे, बट ऐसे औरों के भी तो बच्चे होंगे। एग्जैक्टली। और अब आजकल डिजिटल हो चुका है, हर माँ बाप के पास एक अच्छा फोन है, जिसमें वो अपना टाइम पास करे, तो रील्स से, फेसबुक वगैरह से सब दिखता है दुनिया को यार। माँ बाप को पता है कल्चर कैसा है, बट अब चल ही यही रहा है, इसलिए कई जगह पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने बच्चे को पूरा कंट्रोल करके बैठे हैं कि तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे कि बच्चा कमा रहा है, जो मर्जी करता रहे। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं भाई कि हिप हॉप से पैसा आ रहा है, बच्चा माँ बाप के सामने फूक फाक कर आया हुआ है। भाई हमारी तो अभी भी फटती है अपने बाप से, भाई 33 साल का हो चुका, अभी भी फटती है अपने बाप से। मैं अभी कहीं पार्टी में होता हूँ ना भाई, मैं घर नहीं आता, क्योंकि मेरे को, मैं फेस नहीं कर सकता उस करेक्ट बात है। वो अभी मेरे 2 थप्पड़ मार देगा भाई, मेरे को चित्त कर देगा। तो लोगों को ये नंगपना जो बोल रहा हूँ ना आपको, लोगों ने शर्म ही हया हटा दिया है। सही इसलिए पेरेंट्स यार, किसका बाप चाहेगा किसी में आ जाएगी मेरा लौंडा नशेड़ी बने। हिप हॉप कल्चर इज ऑल अबाउट टू ड्रग्स, गन्स। हाँ, मतलब इम्प्रेशन वैसा है ना, इम्प्रेशन ये है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है, अगर लोगों को हिप हॉप का कुछ को पता गया कि जो कूड़ा बीनते थे ना 1816 में समथिंग, उन्होंने चालू करा था, वो सिर्फ फन के लिए, कि एक दूसरे की सिर्फ बेइज्जती करते थे। वहां से ग्रैप होता गया, अपना आइस क्यूब वगैरह, इतने लोगों ने करते करते यहाँ तक आया। करेक्ट। पर चेंजेस कितने हुए, वो एक स्ट्रीट म्यूजिक को आज मेन स्ट्रीम पे लेकर आ चुके हैं। तो मेन स्ट्रीम पे आने के बाद ना, जब नेशनल टीवी पे ये गाने बज रहे हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें क्या करना, पर लोगों को नहीं पता। सही बात है। और ये रिक्वेस्ट है, जितने फेलो आर्टिस्ट भी है ना, उनसे भी रिक्वेस्ट है, खाली बदमाशी या फिर लड़कीबाजी, गाड़ियाँ, ये वो, यही खाली नहीं है। मार्केट में अगर आप लाइफ में देखोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करोगे ना, यू कैन, और ये आपके हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक को सुनना है वही बजना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके हाथ में भी, आपको मार्केट में कुछ अलग दोगे, एक्सपेरिमेंटेशन है, मार्केट में कुछ अलग दोगे तो हो सकता है वो भी आगे निप जाए। बिल्कुल करेक्ट बात है ना भाई। आप मत बनाओ वीडियो, किसी ने बोला है? आप वीडियो के खर्चे की ऑडियो बनाओ अच्छी, जो आपको कहना है, और सारा पैसा प्रमोशन पे लगाओ। दुनिया प्रमोशन कर रही है, ऐसा मैं बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बता सकता हूँ, बिना प्रमोशन के चल के दिखा दे। और इसका ओपन चैलेंज दे सकता हूँ भाई मैं, अगर ये करना है ना, तो उस आर्टिस्ट को बोलो कि एक गाना डाल दे, और बिना प्रमोशन के देख लेना व्यूज उसके। भाई प्रमोशन की आप भी करवाओ ना, किसी ने बोल रखा है, एक की जगह ऑर्गेनिक दो, लोगों को पैसे दो गाना सुनने के लिए। और अगर 10,000 लोग पैसे आपने खर्च करे और 10,000 लोगों तक गाना गया, उसमें से ना 1,000 लोग ना हम जैसी हैं, जिन्हें वो चीज रियलिटी ना ग्रैब करेगा, वो आपके चैनल पे जाएगा, उसमें से 500 लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। 500 नहीं करेंगे, 50 तो करेंगे, पर 10,000 में से 50 लोग आपने अपने बना लिए ना, तो चैन है, वो आगे लोगों को सुनाएंगे। हम सुनाते हैं भाई, हमारे पास दोस्त यार आते हैं, भाई आपने उसका गाना सुना, भाई उसका सुना, हम सुनते हैं यार, और अच्छा लगता है। मैं आर्टिस्ट को फॉलो कर लेता हूँ भाई, क्योंकि नया म्यूजिक मुझे सुनना है, लोगों का नहीं पता मुझे। मैं तो भेड़ चाल सुन के भाई मैं थक चुका हूँ।
एग्जैक्टली मतलब समझ नहीं आती ये चीज़ मेरे को भी, मैं भी बहुत ज़्यादा ना, और शायद जो सुनने वाले लोग भी हैं ना वो भी बहुत सेंसिबल हो गए हैं, तो इट इज़ नॉट कि भाई खाली यही चल रहे। हिप हॉप जो है ना इट इज़ बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ है ना, कोई इंसान अपने घर पे अपने घर के माहौल से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो उसके ऊपर लिखेगा, अब उसमें वो गालियां तो नहीं लिखेगा ना, नहीं लिखेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उससे रिलेट करेंगे। हाँ, उसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है ना, वो रिलेट करेंगे, तो दैट इज व्हाट द हिप हॉप इज। एग्जैक्टली भाई, तो यही तो समझ नहीं है लोगों में। हाँ मतलब वो मेरे को, और वो आप ये देखो ना कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना गलत जा रहा है ना, इंप्रेशन ही गलत जा रहा है ऑल टुगेदर कि हिप हॉप अच्छा, ये टेढ़े मेढ़े यो 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 ये सब करते हैं। एंड भाई मैं उस चीज को मैं इसलिए ग्रैब कर रहा हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे भतीजे है, मैं वो देखता हूँ, चाचा रैप करना है, ऐसा बनना है। कोई कहता है मेरा भतीजा है, वो कहता है चाचा आपके जैसा बनना है। मैं तो ये बोलता हूँ अपने भाई को, इसे मेरे जैसा मत बनाइए, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है और जिस कल्चर से हम निकले हैं ना, मैं नहीं चाहूंगा आगे वाली जनरेशन बोले। सही बात। आज मेरा अच्छा पार्ट दिख रहा है, पर मैं कितना बुरा था वो मुझे पता है ना भाई। अगर हाँ करना है तो आप उसे गाइड करो उस चीज के लिए, आप उसको अच्छी एजुकेशन दो। पढ़ना लिखना जरूरी है भाई, ये बात मैं अब जाके रियलाइज हुई है। जब आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठोगे ना, आपका ग्रुप सर्कल वही रहेगा। सही बात। वो अपने माँ बाप को गाली नहीं देते होंगे, वही कहते हैं यार मैंने ये काम करा, पापा ने अप्रिशिएट नहीं करा, पर ठीक है मैं करूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि माँ की गाली देके वह मेरे बाप ने ये कर दिया। तो ये ग्रुप कब आएगा? जब आप अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे। और पढ़ना जरूरी है। और उसका सेकंड ओपिनियन में बताऊं ना, जब आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी चीजें पढ़ोगे, तो आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी। और आर्ट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। सही बात। मेरे पास लिखने के लिए शब्द नहीं होंगे तो मैं क्या लिख लूंगा? फिर गाने टेपूंगा ना किसी का। ये कहानी है। सही बात। इतना डीप यार लोग सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं बस माइक ले, ये ले, मैं ये गाता हूँ, मैं वो गाता हूँ, जैसी बीट है स्प्लिट कर दिया, अच्छा लग रहा है, चार दोस्तों ने तारीफ करी, अरे बहुत बढ़िया है भाई, ये तो ब्लास्ट है, बस निकाल दो गाना। ऐसे नहीं होता भाई। सही बात। एक गाना बनने में मेहनत लगती है। मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है। प्रोडक्ट बनाने में बहुत मेहनत है उसको। बहुत आपने भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो आपका आया था इलाका। हाँ भाई। वो कैसे, थॉट क्या आया उसका? भाई थॉट उसका कुछ नहीं था कि मतलब अपने ना, ठीक है देखो, बदमाशी हमने उतनी करी है और उतनी लिखी जितना मेरे बस में था। सही है। तो वो था कि जब भसड़े होती थी ना पहले, तो हम जाते थे, साढ़े तेरी गली में घूम रहे, आज हिम्मत है तो, क्योंकि हमें पता है वहाँ हो रहा हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका ये था कि आके घूम रोज ब्रो, तेरे इलाके में आके घूम रोज ब्रो। तो वो ना हमारा होता था भाई, जब हम लड़ाई झगड़ा हो जाता था ना किसी से, फील्डिंग सेट होती थी ना, उसी की गली के बाहर रुके हुए गाड़ी में बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, कभी तो निकलेगा गली से, वो वाली फील थी भाई। और उसमें जो मैं यूपी का रहने वाली हूँ, खास बदायूं का, तो मैंने अपना बचपन ना बदमाशों के बीच में डाला। बहुत सही। हाँ भाई। और मेरे पिताजी भी बहुत सक्षम है, लेकिन मेरे पिताजी के किस्से में अपने चाचा वगैरह से सुनता हूँ। मैं मतलब मेरे पिताजी ने आदमी को भी आदमी नहीं समझा अपने टाइम पे। और यूपी की बदमाशी दुनिया जाए, पूरी दुनिया फेमस है। और ये तब की बात कर रहा हूँ जब मेरे पिताजी अपनी 23-24 साल की उम्र वाले उसमें थे। अपनी जवानी में भाई। उन्होंने तो भाई कोर्ट में जाके जज को थप्पड़ मार दिया था। अच्छा। ऐसे वाला, तो वहाँ का जो एक अपना सिनेरियो था ना यूपी का, वो मैंने देखा है भाई। भाई मैंने सामने देखी है कि बंदे ने बिठा रखा है कि ये बोला है कि तेरे ना घुटने के नीचे और टकने को बीच में गोली मारूंगा। अच्छा। साले लंगड़ाता हुआ जाएगा। तो वो स्लैंग मैंने वही डाली, घुटने के नीचे टकने के ऊपर बीच में गोली दागू। तो यूपी का छोरा जा घुसू ब्रो, भोकाल बजा दो। और भाई एक एक घुसड़ मार के ना आग के नीचे नील भी बनाए हैं। तो वो लिखा उतना ही है जितना बस की था, जितना कर है। हाँ बस मर्डर वाली बात ही नहीं करी भाई। और एजे है, और एजे की बात है भाई, उसने जो स्लैंग लिखा है कि मजनू का टीला, और मजनू का टीला अगर किसी को नहीं पता दिल्ली में, तो साले ने बदमाशी नहीं करी। ईस्ट दिल्ली से ज्यादा बड़े बदमाश मजनू के टीले में रहते, सबको पता। तो उसने वहां का स्लैंग लिखा है भाई कि भाई हाँ फाड़ूंगा लट, पड़ेंगे लट, फटेंगे सर, हाफ मर्डर। भाई वो पुलिस वाले का लड़का है, उसे पता है कौन कौन सी धारा है। और फादर भी बहुत लंबे हैं। हाँ, एजे कौन कम है, आप जानते हैं उसको। हाँ, लेकिन उसके फादर तो और भी लंबे, 6.5 फुट से ऊपर अंकल। अरे वो स्कूटर पे जाते थे, टांगे उनकी ऐसे बाहर ऐसे बाहर निकली होती थी। उसका भाई पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड वो पुलिस डिपार्टमेंट से, पर उस बंदे ने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं कि
ये केस करा वो केस करा, नहीं भाई उसकी आज भी फटती है। अब जब उसके पिताजी जब से रिटायर हो, ये कहता है यार अब तो संयम रखना है कि अब नहीं बोल सकता पिताजी को। सही बात। और गोलू भाई ने अपनी जमुना पार वाली से रख दी। तो वो ठीक है भाई, इलाका हमने लिखा और वो लोगों ने पसंद भी करा। लॉकडाउन के बीच में भाई वो सारा शूट जो है ना विधानसभा के पीछे का और इंडोर हमने गाजियाबाद में करा था, वो सब लॉकडाउन के बीच में शूट करा भाई। और उस टाइम भाई 2-4 भाइयों को हमने बोला था कि भाई मेरे को लड़कों की जरूरत है। वो सारे लड़कों को प्यार है भाई, किसी का नाम नहीं मेरे को पर्सनली पता, उन सभी लड़कों से प्यार है। क्योंकि भाई वो लड़के ना गाजियाबाद वाली लोकेशन पे सुबह 10 बजे के पहुंचे हुए थे और हम कुछ 12:30-1 बजे पहुंचे थे क्योंकि हम आउटडोर शूट कर रहे थे, वहाँ लेट हो गए थे। उसमें एक लड़के का नाम बस पता है जिसे हमने बांध रखा था, विशाल। अच्छा भाई, उसने भी बहुत, उसको भाई आप यकीन मानेगा, उसको हर शॉट के बाद ना मैंने उसको गले लगा, मैं कहा भाई सो क्योंकि मैं उसमें एग्रेशन दिखा रहा हूँ, उसके बाल पकड़ के घुमा रहा हूँ, उसकी गुद्दी में लगाया, बाद में उसको गले लगाया भाई। देख अच्छा था वन जो वो बांध रखा था। अच्छा हाँ, वो लड़का भाई हमारे सामने का पला बड़ा, जब मैं और एजे साथ में थे ना, वही 2015 की बात करूं, वो हमारे सामने ग्रो हुआ है। अच्छा, तो यार वो एक जो हमें भैया बोलता है, आज हम उसके साथ ये कर रहे हैं एक एक्ट के लिए। और उसमें आपको बताऊं, उसमें जितने भी उसके बाल घुमाए हैं, जो थप्पड़ लगा, वो कैमरे में लग रहा है कि उसके लग रही है, पर लगी उसके किसी में नहीं थी। अच्छा, वो हमने एक्ट इस तरीके से बनाया था, पर वो प्यार जरा दिखाना जरूरी है। एग्जैक्टली। इलाके की कहानी है, इलाका 2 भी बना रहे हैं हम। अच्छा, इलाका 2 भी आ रहा है। बहुत सही, बहुत सही। कब तक की एक्सपेक्टेशन है? वो मैं गोलू भाई से पूछ के बताऊंगा। हमने ना तो स्ट्रक्चर तैयार करा है, ओके, पर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। ठीक है। पर इलाका 2 भी बहुत बढ़िया एक्सक्लूसिव है कि भाई इलाका 2 है। बहुत सही, बहुत सही। और आप अपनी ईपी पे भी काम कर रहे हो? हाँ भाई। तो क्या उसका मतलब? भाई ईपी का नाम है डिनाइड लव, अधूरा प्यार। बहुत सही यार, ये पहले वाले नाचती कलम, फिर ये डिनाइड लव, मतलब जो एल्बम का नाम बड़ा प्यारा मतलब है ना भाई। वो मतलब आशिकी करीब होता है। आपको बताया था ना कि 2013-14 में हिस्सा हुआ, तो वो आशिक का ना पूरा पहलू लिखा है मैंने। जब प्यार होता है, प्यार के बाद जब धोखा मिलता है, धोखा मिलने का आशिक का क्या हाल होता है ना, जो मैंने जिया है, बस वही लिखा और कुछ नहीं है। अच्छा, जिसमें एक शराब से रिलेटेड भी है, क्योंकि आशिक में होता है कि पहले प्यार होता है, हाथ में हाथ डाल के मॉल घूमना, पार्टी करना, फिर जब पता है लड़की धोखेबाज है, तो फिर बंदा कहता है ये कोई आशिकी है। फिर बंदे को सहारा मिलता है शराब का, शराब पी के गाली गलौज करता है लड़की, सबने करा है। फिर वो एक पहलू है उसका। फिर आखिरी में आर्टिस्ट कहता है कि मैं ही ऐसा था यार, मेरी गलती थी, जब जवाब नहीं मिलता। तो यही चीज है उसमें, और कुछ नहीं। मतलब थोड़ी रोमांटिक साइड, आशिकी वाली साइड, नो रैप, नो गाली गलौज। अच्छा, ओनली R&B कमर्शियल। अच्छा, R&B है, ओके। अर्बन कमर्शियल करा है सारा। अच्छा, हाँ। और एक कोलैबोरेशन है उसमें, छोटा भाई अपना गीतकार, उसके साथ कोलैबोरेट करा। बहुत सही, बस। और सही। एक गाना, कितने ट्रैक्स? 4 ट्रैक्स हैं, और शायद मैं 5 कर दूं। अच्छा, क्योंकि वो एक गाना बना रखा है, वो लग रहा है कि बस वो एक गाने की वजह से ना शायद लव स्टोरी थोड़ी सी अधूरी सी लग रही है। अच्छा, हाँ, होता है ना कि फोन वाली बातें होती है ना आशिकी की, तो वो एक वो रहता है उसमें, मेरे को लग रहा है ये एक मसाला थोड़ा सा कम है। गाना वाना लिख रखा है, बस एक फीमेल सिंगर आ जाएगी अच्छी सी, उसके साथ गाना लॉन्च कर दूंगा। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, एल्बम पे जो काम नाचती कलम पे जो चीजें छोड़ दी ना, वो सारी अपनी ईपी पे काम कर रहा हूँ। ओके, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग है ईपी, बहुत अच्छी, लिरिकली स्ट्रॉन्ग है, और जब तक अपनी जेब से प्रमोशन के लिए पैसा जो सोच रखा है वो नहीं इकट्ठा हुआ, तब तक ईपी ड्रॉप नहीं करूंगा। पर ईपी विद इन 2 and 3 months में ड्रॉप जरूर करूंगा। अच्छा, इतना कर लिया क्योंकि सब रेडी है, सिर्फ लॉन्च करना है, एक अच्छी डील के लिए क्रैक करो, नहीं मिलेगी तो खुद तो करना ही है। बस यही सारी चीजें। ओके, कि मतलब अगर लेबल नहीं मिला तो अपना लेबल से नहीं करना। अच्छा, लेबल को देनी नहीं है, लेबल नहीं देना, नहीं देनी, क्योंकि सिंपल सी चीज है भाई, मेहनत लगाई है, दिमाग लगाया है, दिन रात एक करा है, फ्री का किसी को नहीं दूंगा। सिंपल सा फंडा है भाई, कसम से इतने सालों में इतना बोल्ड हो गया, अब तो नहीं झूठ सकते कि फ्री में नहीं देनी है, खरीदनी है, इतने पैसे दो, या मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर वगैरह का जो खर्चा उनका दो, मेरे से रॉयल्टी स्प्लिट करो तो ठीक है, नहीं तो नहीं दूंगा भाई। तो फ्री में जब देनी है तो अपने चैनल पे डालूंगा ना, जो भाई लोग भी खुश होंगे मेरे, सही बात, जिन्होंने मेरे साथ मेहनत करी है। और जैसे म्यूजिकली तो आप ठीक है, गोलू भाई और ये सब आपका ग्रुप है ना, और वैसे दोस्ती यारी यही है।
अच्छा, मतलब दिल्ली जब आते हो तो फिर इधर ही भाई दिल्ली में आता हूँ मैं सबसे पहले एजे, हाँ, और गोलू भाई, हाँ, डीबी हो गया, हाँ, इधर तोरी भाई हैं, हाँ, बीबी हो गया हमारा, हाँ, मतलब बीबी तो ऑलमोस्ट शो से बाहर ही रहता है, हाँ, बट 4 ही हो गए, हाँ, एक गीतकार हो गया, हाँ, बस। उसके अलावा किसी ने बुलाया, हाँ, भाई आजा, मन करा, हाँ, तो गया, नहीं तो नहीं। हाँ, ये ना 5 लोग है ना कंधे के लिए, बता रहा था ना, बस यही है भाई। अच्छा, क्योंकि भाई बहुत यारी दोस्ती करी है, हाँ, मतलब भाई ऐसा ऐसा टाइम हुआ है, मैं आपको बताऊँ ना, कि जेब में खुद की पैसे नहीं है, हाँ, लेकिन वो है ना कि यार दोस्त बैठे हो, हाँ, उधार ले लेके पैसा खर्च करा सबके ऊपर, हाँ, हाँ, समझ सकता शायद हूँ। ये मेरे भाई हैं, पर वो हाँ, भाई नहीं निकले। तो हाँ, भाई वो है, आज आप मेरे को बोलो कि हाँ, लिखारी देख सिर्फ 4,000 है मेरे पर्सनल खर्चे के, हाँ, तो वो 4,000 पे सिर्फ मेरी नजर है, कि हाँ, मेरे भाई के पर्सनल खर्चे के वो हाँ, मेरे हैं। हाँ, सेम चीज मैं बोलूँ कि भाई ये 5-6 हजार जो है, हाँ, ये खुद के खर्चे के, ये मेरे भाइयों के लिए, हाँ, तो वो भाई है, हाँ, और जो एक दूसरे को काटे नहीं। हाँ, यहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते भाई। हाँ, तो अगर मैं बताऊँ आपको, मेरा फायदा बहुतों ने उठाया, हाँ, और उठाने वाले चाहते तो ये जिन 5 भाइयों की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ये भी उठा सकते थे, हाँ, इन्होंने कभी फायदा नहीं उठाया, और मेरे बुरे वक्त में ना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हाँ, या मेंटली हो, या हर चीज से मेरे को हाँ, इन 5 लोगों ने सपोर्ट करा। हाँ, गोलू भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ, और आप यकीन मानो किसी को नहीं पता, भाई से मैं मिलता रहो, हम हाँ, गाने नहीं बनाते भाई, हाँ, हमारी गानों वाली बात ही नहीं होती, हाँ, हमारी सिर्फ दीन दुनिया से अलग बातें चल रही होती है। अब दोस्ती यारी हो गई ना, मतलब दोस्ती यारी भाई, वो ना बॉन्डिंग वैसी दोस्ती बन यारी गई। भी नहीं है यार, वो हाँ, ना दोस्ती यारी से भी ऊपर है यार, भाई अच्छा, है वो भाई, हाँ, मतलब मैं बताऊं, पर मैं दिल्ली आऊं, हाँ, और मैं भाई से ना मिलूं, हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मैं अभी कल परसों भी साथ में था, मैं पूरा एक दिन पूरा नाइट आउट लगा कर आया हूँ, भाई के साथ बैठ कर आया हूँ, हाँ, तो वो अब ना डोज मिली हुई है, 2-3 महीने बाद फिर आ जाऊंगा। हाँ, ये है, उनसे ऐसा नहीं है कि भाईचारे से ऊपर कहानी है यार वो, हाँ, उन्हें भी पता है, वो बोलते हैं कि ये पागल है, हाँ, ये साला अगर इसकी बुद्धि सनक गई है किसी को भी पेल देगा मेरे चक्कर में, और हाँ, बोलता हूँ मैं भाई कि आप हाँ, उनसे यार जानते क्या है, मैं इतने साल का करियर हुआ ना, तो जो लोग मिले वो हमेशा ना लेने वाले नहीं मिले, हाँ, जिन्होंने मेरे से छीना और लिया है। हाँ, एक मेरे को गोलू भाई ऐसे आर्टिस्ट मिले, हाँ, जिन्होंने ना मुझे सिर्फ दिया है यार, हाँ, चाहे वो, अगर ऐसी बात बोलूँ ना कि नशे में प्यार से मेरे को कंबल भी उड़ाया उस इंसान ने, हाँ, और मेरे भूखे पेट को ना अपनी माँ के हाथ की रोटियों से भी भरा है, हाँ, तो उस इंसान के साथ तो मेरा रिश्ता ही कुछ हो रहा है भाई। सही और बात। दूसरा वो भाई बताइयो के है, हाँ, तो अंकल से भी हमारी वाइफ अच्छी रहती है, हाँ, तो गोलू भाई के पापा के फोन आते रहते हैं, भाई हालचाल पूछते रहते हैं अंकल। हाँ। अब आने वाला जो यूथ है, हाँ, जो हिप हॉप में या तो घुस रहे हैं या थोड़ा बहुत अभी घुस चुके हैं, उनके लिए मैसेज, यूथ के लिए बेसिकली, यूथ के लिए भाई बेसिकली मैसेज है कि गाना गाने की तरह साउंड करना चाहिए, और एजुकेटेड होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा आप डिग्री विग्री लो, पढ़ना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आप अच्छा पढ़ो, सिनेरियो सर्कल अच्छे लोगों के साथ बैठो, जो आपके गलत डिसीजन में ना बताए कि आप गलत हो, कि अगर मैं दारू पी के अपनी फैमिली को गाली दे रहा हूँ, तो मेरा सर्कल ऐसा होना चाहिए कि मेरी गुद्दी पे थप्पड़ मार के मुझे बोले साले वो माँ बाप है। सही बात। परिवार जो ऐसा सर्कल होगा ना, वो अपना आर्टिस्ट जैसा सर्कल है, वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा यह भी, यहाँ पर भाई कोई अपना नहीं है, आप अपना खुद बनो, और रोज के गाने, ठीक है, नंबर ऑफ कैटलॉग में गाने होने चाहिए, प्रोफाइल में होने चाहिए ना, आप ज्यादा से ज्यादा गाने डालो। पर भाई अगर मैं आज एक गाना लिखना चालू करूँ, तो एक हफ्ते में गाना अच्छा गाना लिखा जा सकता है, और बहुत डीप लिखना है तो 15 दिन, ठीक है। तो महीने में अगर 2 गाने लिखे और आर्टिस्ट 6 महीने काम नहीं करे, ड्रॉप नहीं करे, तो उसे एक अच्छा खासा गैप आ गया, और क्या कहते हैं नंबर तो इकट्ठे हो गए ना गाने के, कि महीने के 2 गाने में बोलूं, कंटेंट इकट्ठा हो गया कि 2 गाने महीने के तो 6 महीने के 12, उसके बाद डालना चालू करना और बनाना चालू कर, अच्छा कंटेंट जरूरी। और भाई मैं अच्छा कंटेंट कहीं नहीं सुना मैंने, कमर्शियल की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिप हॉप की बात करूँ, तो हिप हॉप में कोई अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा। तो ये थे हमारे भाई लिखारी भाई के साथ अपना बहुत प्यार है, रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये बात मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत रिसेंटली आपका इतना प्यार डेवलप हो जाता है, क्योंकि भाई की सोच और उनकी जो वाइब है वो मैच हो रही है। इसलिए कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। बाकी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने को नहीं पता कि कंठस्थ भाई कौन है, और नहीं सीरियसली बताना जरूरी है भाई, क्योंकि लोगों को लगेगा कि कल का उठा हुआ लौंडा है, कुछ समझ में आया तो पॉडकास्ट, आप जाके प्रोफाइल चेक करो, और जाके चेक करो कि हु इज़ कंठस्थ, और
बहुत सी चीजें है भाई, ये बंदा जानता है इंडस्ट्री को अच्छे से भाई। इन्होंने इतनी हाई गिग्स करी है भाई ने, उसके बाद भी वही है ना, ओजी वाली शीट है भाई, आप ये वाली चेक करो। फिर आपके कमेंट्स भी आएंगे लोगों के, समझ में आएगा कि, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे आके एल्बम सुनना नास्ती गला। ये हो गया ज्यादा हम्बल, इसे कहते हैं ज्यादा हम्बल हो जाना। हम्बल है भाई जरूर। कैसा लगा कॉन्वर्सेशन करके? कैसा बढ़िया लगा भाई, मजा आया। दिल की बातें दिल से खोल के बोली है ना? हाँ भाई, फुल पावर एकदम, एक नंबर भाई। फिर दोबारा कभी भाई जरूर, आपकी एल्बम आने के बाद। एल्बम नहीं ईपी, सॉरी ईपी। हाँ ईपी बात पक्का भाई, है ना, सेकंड ईपी का इंटरव्यू देने आऊंगा, क्योंकि अभी आपकी ईपी आएगी, ईपी फटेगी। हाँ ईपी फटेगी, फुल पावर प्रॉपर भाई, पूरी प्लानिंग है, किसी के भरोसे पे नहीं, खुद के भरोसे पे है। ईपी बजेगी, ना कोई शेयरिंग डिपेंड कर रहा हो ना, सिर्फ मेरे को पता है मेरी आर्ट अच्छी है, मुझे बस कैसे लोगों के कान तक पहुंचाना है, बस वही। बहुत सही, बहुत सही। और कुछ नहीं करना, कोई ऐसा नहीं है ना मैंने वीडियो प्लान कर रखा, नहीं, सिर्फ ऑडियो प्लान है, उसको फोकस करके डालेंगे। बहुत सही, बहुत सही। ये थे लिखारी भाई, को चेक करना है यूट्यूब पे, भाई का काम चेक करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई को। एक बार काम चेक करोगे तो लिखारी जो शब्द है ना, वो समझ आएगा आपको कि हाँ भी उसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली। चलो ठीक है।